सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौरताय की जय। सब लोग हाथ जोड़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। परमानंद हे माधव श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम्। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा की चौथा दिवस में स्वागत है।
तुम्हारे वो साउंड देखो, थोड़ा सा बास कम करो। तो हम पिछले 3 दिनों से भागवत को बहुत सुंदर तरीके से श्रवण कर रहे थे, मगर आज आप लोगों का दुर्भाग्य है कि मेरे दुर्मुख से सुनना पड़ेगा। तो हमारा परम सौभाग्य रहा कि पिछले 3 दिनों से महान वैष्णव अतुल कृष्णा प्रभु जी के मुख से हम श्रवण कर रहे थे। पर यस, आज दुर्भाग्य जरूर है, पर फिर भी हम गुरु वैष्णव और श्रील प्रभुपाद की जो वाणी है उसी को हम दोहराने का प्रयास करेंगे। 4 दिन तक आपको मेरे मुख से सुनने का कष्ट करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो पिछले 3 दिनों से प्रभु जी ने बहुत शॉर्ट बताते हुए भी भागवतम का पहला स्कंद पूर्ण किया। तो श्रीमद् भागवत में टोटल कुल मिला के कितना है, कितना स्कंद पता है आपको? 12 स्कंद है। कितना है? 12 स्कंद है टोटल। तो पहला स्कंद में बहुत सारा चीज जो है नहीं बतला पाए। लोग कहते हैं कि 7 दिन में पूरा भागवत, ये संभव ही नहीं हो सकता है। 7 दिन में पूरा भागवत तो बोल ही नहीं सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए 7 दिनों तक 24 घंटा 24/7 कथा किए, कथा बोले, और परीक्षित महाराज उसको श्रवण भी किया। तो 7 दिन 24 घंटा अगर 7 दिन बोलेंगे सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा, तब जाके भागवत पूरा कुछ हो सकता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोला? और हम दिन में आधा 1 घंटा 2 घंटा सुन के भागवत को सुन लेंगे पूरा, संभव ही नहीं है। पर हाँ, कुछ प्रसंगों को हम सुन सकते हैं, हम सीख सकते हैं। तो खैर श्रीमद् भागवत में जैसा हमने कहा टोटल 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000 श्लोक है। तो श्रीमद् भागवत को भगवान की रूप के साथ तुलना की गई है। किसके साथ? भगवान की रूप के साथ। जैसे भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी ने पूछा कि हे भगवान, जब आप इस धराधाम से चले जा रहे हैं तब धर्म किसका शरण लेगा? धर्म किसका शरण लेगा? तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहें कि हे उद्धव, जब मैं इस धराधाम को छोड़ के जाऊंगा मैं स्वयं वापस भागवत के रूप में प्रकट होऊंगा। तो भागवत स्वयं कृष्ण है, कृष्ण में भागवत में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इस भागवत का जो 12 स्कंद है इसको पूरा भगवान के रूप के साथ तुलना की गई है। तो कहा गया है कि जो पहला और दूसरा स्कंद है वो भगवान के चरण कमल है। क्या है? पहला और दूसरा स्कंद भगवान का चरण कमल है। और जो तीसरा और चौथा स्कंद है भगवान का 2 जांघें हैं। क्या है? जांघें। और जो 5वां स्कंद है वो भगवान का क्या है पता है? कमर है। क्या है? सॉरी, नाभि है। 5वां स्कंद क्या है? भगवान का नाभि कमल है। और 6ठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। 7वां स्कंद 8वां स्कंद भगवान की 2 भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का क्या है? गला, थ्रोट है। और 10वां स्कंद भगवान का मुख कमल है। क्या है? और उसमें भी जो रासलीला का 5 अध्याय है, रासपंच अध्याय है, वो भगवान का स्माइलिंग है। क्या है? भगवान का मुस्कान है। और 11वां स्कंद भगवान का कपाल है और 12वां स्कंद भगवान का सिर है। कुल मिला के भगवान का ये पूरा रूप के साथ तुलना की गई भागवत को। आप लोग को याद हो गया होगा, राइट? पहला स्कंद, दूसरा स्कंद भगवान का चरण कमल है। तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद भगवान की 2 जांघें हैं। 5वां स्कंद भगवान की नाभि कमल है। 6ठा स्कंद भगवान की वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान की 2 भुजाएं हैं। 9वां स्कंद भगवान का थ्रोट है। 10वां स्कंद भगवान का मुख कमल है। और उस 10वां स्कंद में भी जो रासपंच अध्याय है, 5 अध्याय में रासलीला का वर्णन किए हैं सुखदेव जी, तो वो भगवान का स्माइलिंग है। और 11वां स्कंद भगवान का फोरहेड है। 12वां स्कंद भगवान का हेड है। तो कुल मिला के भगवान का रूप के साथ तुलना की गई है।
तो नॉर्मली जब हम बाहर की कथाओं में सुनते हैं तो सीधा 10वां स्कंद का वर्णन करते हैं। कौन सा? भगवान का जन्म और फिर लीलाएं, और सीधा तो कोई तो रास लीला में ही चले जाते हैं। सीधा कहां? भगवान का दर्शन करने का विधि शास्त्र में कहा गया है। भगवान को जब भी दर्शन करते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, उनको दर्शन करने का विधि है चरणों से करनी चाहिए। कैसे? पहले दोनों चरणों को दर्शन करिए, उसके बाद फिर आगे ऊपर ऊपर फिर आप दर्शन करिए, है कि नहीं है? फिर आप उनकी नाभि कमल, फिर वक्षस्थल, फिर उनके थ्रोट, उसके बाद उनकी मुख कमल, है ना? फिर उनका स्माइलिंग देख सकते हैं। डायरेक्टली भगवान की आप स्माइलिंग नहीं देख सकते हैं, है कि नहीं है? तो ये दर्शन का विधि है, ये दर्शन का विधि है ना? तो चरण कमल को पहला दर्शन करना। इसीलिए भागवत को 10वां स्कंद को समझने के लिए आचार्य लोग कहा कि पहला स्कंद समझना बहुत जरूरी है। और पहला स्कंद आप देखा, लग रहा था कि महाभारत ही चल रहा है ना? ऐसे लगा आपको 3 दिन के महाभारत का कथा हो रही है। ये पहला स्कंद में यही कथा है, पांडव लोगों का, युधिष्ठिर महाराज जी का और परीक्षित महाराज जी के बारे में हमने सुना। ये पहला स्कंद में वर्णन है। भीष्म पितामह का शरीर का त्याग, देह त्याग के बारे में वर्णन है कि नहीं? कुंती महारानी का प्रार्थना के बारे में वर्णन है ना? फिर हम सुनते सुनते जब परीक्षित महाराज जी का जन्म के बारे में सुना, उसके बाद परीक्षित महाराज जी जो हैं पूरा एक चक्र सम्राट थे, एक चक्रवर्ती सम्राट। तो उनके राजत्व काल में उन्होंने क्या देखा? किसी ने एक बैल और गाय को मार रहे थे, तो परीक्षित महाराज उनको दंड देने के लिए उनको पकड़ लिया था। हमने ये भी श्रवण किया। और उसके बाद जब दंड देने वाले थे तो परीक्षित महाराज के चरणों में वो शरण ले लिया। कौन थे? कलि। कौन थे? कलि थे। तो कलि शरण लिया, तब परीक्षित महाराज जी इतने दयालु थे, और शरणार्थी को कैसे बिना शरण देके छोड़ सकते हैं? जैसे भगवान के गुण होते हैं वैसे उनके भक्तों का भी गुण होता है। भगवान का गुण है हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, वैसे ही उनके भक्तों का भी गुण क्या है? वांछा कल्पतरो भस्य कृपा सिंधु वैव च। आप देखिए गुण एकदम हूबहू समान है दोनों का। तो ये गुण भगवान से आता है। यास्या स्थिर भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतः महत् गुणा मनोरथेन सखी धावतो वही। कहा जाता है शास्त्रों में, भगवान की भक्ति करने वाले के अंदर सारे देवी गुण प्रकट हो जाते हैं अपने आप। क्या होते हैं? हाँ। और कहते हैं कि जो भक्ति नहीं करते हैं, हारा व भक्तस्य कुतः महत् गुणा, जो भक्ति नहीं करता उसके ऐसे कौन से अच्छे गुण हैं? कोई अच्छे गुण नहीं है। और जो भक्ति करते हैं उसके अंदर सारे अच्छे गुण हैं। तो परीक्षित महाराज जी का बारे में वर्णन है कि वो बहुत दयालु थे। देखो कलि का प्रभाव जानते थे, कलयुग का इतना भयंकर प्रभाव होने वाला है, लोगों का स्थिति गंभीर हो जाएगी। ये जानते थे परीक्षित महाराज आगे क्या होगा कलयुग में, तब पर भी उनको छोड़ दिया। तब पर भी उनको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया पता है? परीक्षित महाराज के पास एक गुण देखा कलयुग में, वैसे कलयुग में कोई गुण नहीं है। कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कहते हैं भागवत में, कलौ दोष निधि राजन, कलयुग में दोष ही दोष है। निधि समझते? निधि क्या है? समुद्र को निधि कहा गया है। क्या कहा गया? निधि। दोष निधि। कलयुग कैसा है? दोषों का सागर है। कोई कह सकता है सागर में कितना पानी है? बोल सकते हैं आप लोग? अच्छा, सागर में कितनी जल है? बोल सकते हैं इतना इतना लीटर पानी है सागर में। आप लोग समुद्र देखा है कभी? टीवी में देखा? अगर ओरिजिनल नहीं देखा होगा टीवी में तो देखे ही होंगे। सागर में कितनी पानी है जी? उसमें असीम पानी है, उसको कोई माप नहीं सकता है कि कितना लीटर है उसमें, राइट? वैसे कहा जाता है कलयुग में कितनी दोष हैं तो इसको कोई माप नहीं सकता है ना, अनेकों दोष है। मगर परीक्षित जी जानते थे अनेक दोष है कलयुग में, मगर एक गुण उन्होंने देखा, बस एक गुण को देखा। क्या पता है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान हरि कृष्ण का जो कीर्तन है, हरे कृष्णा
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान कृष्ण का जो कीर्तन है, मुक्तः संग परम व्रजेत। व्यक्ति कितना भी पापी होगा, अगर भगवान नाम का शरण ले लेगा, भगवान नाम को जप करेगा, भगवान नाम को सुन लेगा, अगर नहीं भी जपता है सुन भी लेगा, तो कहते सब पाप से मुक्त होकर वो भगवान के प्रिय बन जाएगा। परम व्रजेत, भगवान के धाम को गमन कर सकता है वो। तो ये गुण को देख के कलयुग को छोड़ दिया परीक्षित जी ने। जब परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ दिया ना, तो कलयुग पर ठठा के हंस रहा था, बहुत जोर से हंसने लगा। परीक्षित जी बोले क्यों हंस रहे हो? बोले महाराज आपकी मानसिकता देखकर मुझे हंसी आ रही। बोला क्यों? बोले आप जो सोच रहे हो ना, कलयुग में नाम लेके सब शुद्ध हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, मैं करने दूंगा तब ना, मैं जपने ही नहीं दूंगा लोगों को। नाम में तो बहुत प्रभाव है, नाम जपने वाला शुद्ध हो जाएगा, मगर मैं जपने ही नहीं दूंगा। जब भी जपने का इच्छा करेगा कोई, मैं बोलूंगा अभी क्या इतना जल्दीबाजी तेरे को, टाइम बहुत पड़ा है तेरे जीवन में, थोड़ा बाल पकने दो, थोड़ा आंख कमजोरी हो जाने दो, घुटने जवाब दे देने दो, वृद्ध हो जाओगे बेटा तब भजन करना चाहिए। ये जमाने में कोई भजन? लोग कहते आप इस्कॉन वाले जवान लोगों को भक्त बना देते हो, ऐसे कहते हैं लोग, आश्चर्य करते हैं लोग। बाबा भजन तो जिस समय पता चला उसी समय से प्रारंभ करनी चाहिए। भगवत भक्ति जब पता चल गया कि ये महिमा इतना है तब भी प्रारंभ करनी चाहिए, वेट नहीं करनी चाहिए। क्या पता क्या होगा? प्रतीक्षा किसके लिए करोगे आप? काल प्रतीक्षा कर रहा है ना, समय प्रतीक्षा कर रहे किसी के लिए नहीं तो पर आप क्यों प्रतीक्षा करोगे किसके लिए? इस संसार में हर एक व्यक्ति को एक तो निश्चित है उसका जीवन में, क्या है वो? एकदम निश्चित है, पक्की बात है उसके जीवन में, ये घटना ही होना ही होना है। क्या है वो? मृत्यु। ये एकदम पक्की बात है। हम लोग जो पक्का नहीं है उसके लिए खूब प्रयास कर रहे हैं। एक बार मेरा एक मित्र बॉम्बे आ गया, मैं तो बॉम्बे में था, हम मंदिर में ही थे। एक मेरा मित्र आ गया तो उसको पता चला हम मंदिर में रहते हैं, इस्कॉन मंदिर में, तो आ गए मुझे मिलने। मेरा तो कैसे आ गया? बोले अरे यार क्या बताऊं, घर में थोड़ा सा पैसे का जरूरत है तो आ गया नौकरी करने। बोले पक्की बात है तो कमा लेगा यहाँ पर? बोले पक्का तो नहीं है, ट्राई करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। पक्का नहीं है, कमा देगा नहीं कमा लेगा, मगर प्रयास करूंगा। मगर जो पक्का है उसके लिए कोई प्रयास नहीं है। इतना बिंदास जी रहे हैं हम लोग इस जीवन में, ओहो बहुत बिंदास है। एटलीस्ट सभी को पता होनी चाहिए कभी भी दुर्घटना आ सकती है, कभी भी जीवन का अंतिम घड़ी कभी आ सकती है, कोई पता नहीं। अब परीक्षित महाराज जी का देख लो, उनको तो पता था कि 7वां दिन मरूंगा। कितना दिन? उनको एकदम पक्की बात हो गया था कि आज से 7वां दिन आपको मृत्यु होगी। आप लोग में से किसी का गारंटी है 7 दिन तक जियोगे? आप बोलोगे महाराज डरा रहे हो, अब डरा रहे हो हमें। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं। देखिए सत्य को कभी अनदेखा करोगे तो सत्य क्या हट जाएगी? आप अगर सत्य हैं, जैसे होता है ना, बिल्ली आंख बंद करके दूध पीता है, मुझे कोई नहीं देख रहा है क्योंकि मैं आंख बंद कर दिया ना। अब देखा बिल्ली कभी आंख बंद करके दूध पीता है, वो सोच रहा है कि मैंने आंख बंद किया, इस दुनिया में कोई नहीं मुझे नहीं देख रहा है, सब देख रहे हैं। अगर कोई इसको अनदेखा करेगा सत्य को, क्या सत्य झूठ हो जाएगा? ना जी, सत्य का तो बार बार चर्चा होनी चाहिए। जो सत्य है, सत्य जो सत्य बात, उसको तो बार बार, झूठ बात के लिए कितनी चर्चा है जी संसार में, झूठ चीजों के लिए खूब चर्चाएं होती है। घंटों बातें करते हैं हम लोग पैसा कैसे कमाया जाए, घंटों बातें करते हैं दुनियादारी के लिए, मगर जो सत्य बात है उसके लिए कोई चर्चा नहीं है संसार में। आजकल महात्मा लोग भी विचित्र हो गए हैं, वो भी लोगों को यही बोलते हैं जाओ आप धनी बन जाओ, आपको धन मिल जाए, आपको ये मिल जाए वो मिल जाए। महात्मा लोग तो लोगों को छुड़ाना चाहिए दुनिया से। महात्माओं का काम ये होना चाहिए लोगों को दुनिया से विरक्त दिलाकर उनको भगवतधाम भेजना चाहिए ना। वो भी आशीर्वाद है, महाराज धन चाहिए, ठीक है आशीर्वाद है हमारा, दक्षिणा इतना दोगे तो आपको मिलेगा। ऐसे महाराज हो गए आजकल। सत्य को आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं, है ना।
और झूठ चीज को बार बार बोल के उसको आपको कन्विंस कर दिया जाता है ये सत्य है। कोई कोई चीज झूठ है मगर आपको इतना एडवर्टाइजमेंट होती है कि आप उसको मान लेते सत्य है। कई चीजें हैं, जैसे हमारे जीवन में कुछ वस्तु जरूरत नहीं होती है मगर इतना बार हमारे सामने आ जाता, हम सोचते कि बहुत जरूरी, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। हो जाता नहीं हो जाता ऐसे कभी कभी? आपके पास अच्छा खासा फोन है और बार बार एडवर्टाइजमेंट में दिखा देता है कि ये ओप्पो नहीं है तो आपका जीवन बेकार ही है। अब वीवो, ओप्पो जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसको नहीं चाहिए, फिर भी इतना कन्विंस हो जाता है कि मुझे चाहिए। वैसे अनेकों चीज हैं, झूठ को बार बार प्रस्तुत की जाती है और उसके मन में बैठ जाता है कि यही सत्य है। तो सत्य चीज को कितना रिपीटेडली बोलना चाहिए? बार बार। आपको पता है प्रभुपाद जी एक घटना बोलते हैं, एक कथा बोलते हैं श्रील प्रभुपाद कि एक ब्राह्मण था, एक पंडित जी था, देवी का पूजक था, देवी माँ का पूजा करता था। उसका इच्छा हो गया कि मुझे बकरा खाना है, बकरा का मांस खाना है। और पंडित जी हैं गांव में, वो कैसे खाएगा? गांव वाले तो उसको निंदा करेंगे नहीं। तो उसने क्या किया, उसके गांव से दूर में 5-6 किलोमीटर दूर में एक बाजार था, उसने भोर में उठ के चला गया बाजार और जाकर एक बकरी का बच्चा को खरीद लिया। बोला कि सुबह होते होते मैं पहुंच जाऊंगा घर पे, घर पे जाके मैं इसको काट कूट के बना के खा जाऊंगा, कौन देखता है। तो भोर भोर में चला गया तो 3 ठग मिल गए, 3 ठग। वो देखें कि पंडित जी जो है बकरी लेके आ रहा है, बकरी का बच्चा, इससे लेना है किसी भी हाल में। तो वो लोग 1-1 किलोमीटर दूरी में खड़े हो गए। अब पंडित जी कंधे पे बकरी ले हुआ बच्चा, बकरी का बच्चा और लेके आ रहा था। तो पहला व्यक्ति बोला, पंडित जी नमस्कार, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। अरे पंडित जी हो क्या क्या आपको आज सुबह सुबह, ये कुत्ता का बच्चा क्यों लेके घूम रहे हो? क्या बोल रहे हो? बोला कुत्ता का बच्चा, दिमाग खराब है तेरा कि भाई मैं पैसा देकर बकरी का बच्चा लेके आया तो कुत्ता का बच्चा बोलता है? बोले महाराज बिल्कुल कुत्ता है, आपको बकरी लग रहा है ये? बोला ठीक है मैं कुत्ता ही ले जाऊंगा, ठीक है जा। वो तो पहला विश्वास करा नहीं और आगे गया। 1 किलोमीटर दूरी में और एक ठग था, ये लोग तो तीनों प्लान करके थे। उसने बोला कि बाबा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बाबा जी क्या हो गया आपको पंडित जी, सुबह सुबह कुत्ते के बच्चे को कंधे पे लेके घूम रहे हो? बोले कुत्ते की बच्चा, ये तो मैं बकरी का बच्चा लेके आया था। एक बार तो डाउट हो गया क्योंकि ना एक व्यक्ति बोला ठीक है, दूसरा व्यक्ति भी बोल दिया। उसने नीचे उतार के बिल्कुल देखा चेहरा वेहरा, यार बिल्कुल बकरी है, ये तो कुत्ता बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा है। वापस बोले ठीक है मैं तो कुत्ता ही ले जाऊंगा, जा। ले गया और तीसरे 1 किलोमीटर आगे और एक ठग खड़ा हुआ था। बोला पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पंडित जी क्या हो गया आपको आज, सुबह सुबह कुत्ते के बच्चे लेके क्यों घूम रहे हो? इसको एकदम कंफर्म हो गया कि ये कुत्ता ही है, जबकि वो था बकरी। मगर 3 लोग बारी बारी से जब बोल दिया ये कुत्ता है, वो बकरी को वहीं छोड़ के भाग गया। बोले कि कुत्ता ही ले आएगा मैं करके, और ये तीनों ठग उसको उठा ले गए। तो हमने क्यों बोला इस बात को? एक सही चीज को रिपीटेडली जब गलत करके बता दिया गया, था तो बकरी, उसको कुत्ता करके 3 लोग बारी बारी से बोला तो वो कन्विंस हो गया कि कुत्ता है। और सत्य बात को हम लोग और बारी बारी से अगर बोलेंगे तो क्यों नहीं विश्वास करेंगे लोग? प्रॉब्लम ये है कि आज के संत लोग सत्य बात बोलते नहीं है, दिक्कत ये है आजकल। अगर सत्य बात बोला जाए कि वही बात कहते हैं संत लोग जो लोगों को अच्छा लगे, वो नहीं बोलते जो लोगों के लिए अच्छा है। एक्चुअली संतों को वही बोलना चाहिए जो लोगों के कल्याण के लिए हो। यहां सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को चापलूसी नहीं कर रहे थे, एकदम जो सत्य था वही बोल रहे थे। इन्हें बोले परीक्षित महाराज जी को क्या अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो सत्य बात है, ये जो भागवत है, इसको बार बार सुनना चाहिए, बार बार एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, भागवत कथा रोज होते रहना चाहिए। ये जैसे साप्ताहिक अभी हो रहा है, ये सप्ताह हर महीने में 2-3 सप्ताह होना चाहिए यहाँ पर तो भागवत कथा। तब जाके लोगों को कन्विंस हो गए ये सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना? हर महीने में कई पिक्चरें निकलती हैं, रिलीज होते हैं, है कि नहीं है? और पिक्चर में क्या है, फिल्मों में एकदम झूठ बातें हैं। क्या सच में हीरो एक मुक्का मारता तो उड़ के वो 4 किलोमीटर दूर गिरता है व्यक्ति? क्या सत्य ही है? मगर हम लोग कितने आश्चर्य से देखते हैं उसको, 3-3 घंटे देखते नहीं देखते हैं। झूठ चीज को हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, जो सत्य है उसको इग्नोर कर देते हैं।
जो भागवत है, गीता, ये सत्य है, इसको हम ज्यादा नहीं देखते हैं, ज्यादा नहीं सुनते हैं। जो झूठ है उसको बहुत ध्यान से देखते हैं और उसको सोच भी लेते हैं कि ऐसे ही है, ये सही है ना। तो इसके लिए भक्तों, मैं ये कह रहा था कि परीक्षित महाराज जी कलयुग को जब जाने दिए, तब कलयुग सोच रहा था कि मैं करने थोड़ी दूंगा, जब सबको कीर्तन करने नहीं दूंगा मैं। और ये सत्य बात है, हर एक व्यक्ति को ये मृत्यु को पार करके ही जाना है। वो रोडपति हो, वो करोड़पति हो, वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, यहां तक कि आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन, भगवान तो कहते हैं ब्रह्मा जी तक को मरना पड़ता है। यहां क्या बात है, ब्रह्मा जी आ ब्रह्म भुवनालोक, ब्रह्मा को भी मरना पड़ेगा, उनका भी आयु खत्म होने के बाद उनको भी मरना है। अब दूसरों की बात क्या कहा जाए महाराज। तो ये सत्य को समझनी है और यही भागवत और गीता हमको सिखाता है। सत्य को नहीं टाल सकते हो। तो आपका प्रश्न हो सकता है, ठीक है प्रभु जी आप बोल रहे हो, ठीक है मृत्यु तो है, सब जानते हैं, मगर क्या उपाय है? मृत्यु से कोई बच लिया है आज तक? कोई बच पाएगा मृत्यु से? कोई नहीं बच पाएगा। तो फिर उसका इतना दिमाग खराब करने का क्या बात है? क्या जरूरी है मृत्यु के बारे में इतना सुन? लोग बोलते कि अरे कहाँ मृत्यु के, खाओ पियो मजा करो महाराज, क्या जीवन बर्बाद कर रहे हो। जावेद जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद। एक बेवकूफ बोला था, कह रहा अच्छा घी खाने के लिए बोला, कम से कम ठीक बोला, दारू पीने तो नहीं बोला। जावेद जीवेद सुखम जीवेद, जब तक जीते हो सुख में जियो, अगर जरूरत पड़े ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, अगर जरूरत पड़े ऋण करो, लोन लो, मगर घी पियो, मगर सुख में रहो। फिर आगे क्या कहते पता है? भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम भवेत्। ये शरीर जब खत्म हो जाएगी पुनर्जन्म नहीं है, चिंता मत करो, जो जीवन यही जीवन है, खाओ पियो मजा करो, है ना? ऐसे कहते हैं लोग, खाओ पियो मजा करो। हाँ, मजा कहाँ कर पाते महाराज? ये मजा नहीं है, सजा है। इस संसार में जो भी मजा के लिए करते हैं वो सजा बनती है आगे जाके, है कि नहीं? जो भी चीज ले लिया जाए, देखने का, खाने का, स्पर्श करने का, जो भी हमारे इंद्रियों के द्वारा करते हैं, वो अंततः गोत्व हमको दुख के पास पहुंचा देता है। पहुंचा देता नहीं पहुंचा देता है? बिल्कुल सत्य है। रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, खाओ, एक खाओ बहुत बढ़िया, दो खाओ और बढ़िया, 3 4 5 6 10 तक जब पहुंचोगे, 10वां रसगुल्ला में आपका टेस्ट नीचे गिर जाएगी, अब अच्छा नहीं लगेगा ना। क्यों? क्यों भाई, आपका तो फेवरेट था रसगुल्ला, खाइए ना महाराज, बहुत हो गया, एक खा लो, ठीक है, जबरदस्ती एक और खा लेगा, 11वां 12वां में फिर मुंह बिगाड़ेगा, नहीं और नहीं चाहिए। कहां चला गया आपका सुख? जो पहला रसगुल्ला में जो सुख था 10वीं में खत्म कैसे हो गया? इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, यही स्पर्शजा भोगा दुख एवं एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ले अर्जुन, इस संसार में जो भी इंद्रियों के द्वारा सुख मिलता है वो क्या है? टेम्परारी है, परमानेंट नहीं है। कैसा है वो? टेम्परारी है, शाश्वत नहीं है, वो क्षणिक है। और क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं आद्यंतवंत कौन्तेय, आदि अंतवंत। जो भी सुख आपको लगता है संसार में, प्रारंभ होते होते खत्म भी हो जाती है उस, आदि होते होते अंत भी हो जाता है उसका। अरे ये बात कहते हैं। तो जय खैर, यहां पर परीक्षित महाराज जी ने कलयुग को पुरस्कार दिए। ऐसे जो अध्याय है उसमें, अध्याय का नाम है कलयुग को दंड एवं पुरस्कार, दोनों चीजें से लिखा गया है। दंड क्या दिए? कि आप हमारे राज्य में रह नहीं सकते हैं। पुरस्कार क्या था? ठीक है, यही जगह पे ही रह पाओगे आप। दंड था कि आप रह नहीं पाओगे, मगर पुरस्कार ये है कि आप इसी जगह पे रह पाओगे। तो कल हमने सुना 4 जगह दिया परीक्षित महाराज। कौन सा वो जगह था? जहां व्यभिचार हो रहा हो, जहां जुआ खेलता हो, जहां मांस भक्षण होता हो, जहां शराब पीता हो, ये 4 जगह पे आप रह सकते हैं। कलयुग बोला कि महाराज ये 4 जगह तो कहीं नहीं है आपके राज्य में, रहे कहां? बोले ठीक है, आप सोने में रहिए। ये 4 चीज से धर्म का स्तंभ टूट जाता है। 4 धर्म का स्तंभ है। क्या? सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता, शौचम। क्या क्या है? धर्म का 4 स्तंभ है। धर्म टिका हुआ है 4 स्तंभों के ऊपर। क्या क्या हो?
सत्यता के ऊपर, ये पहला स्तंभ है। दूसरा दया के ऊपर, तीसरा हाँ जी पवित्रता, चौथा तपस्या। ये 4 चीज होता रहेगा तो धर्म टिका रहेगा। और ये 4 चीज टूटता कैसे है? 4 चीजों से 4 चीज टूट जाती है। 4 अधर्म है या 4 पाप है। सत्य कैसे टूटता है जी? जुआ खेलने से सत्य टूट जाएगी। जो जुआ खेलता है वो कभी भी सत्य बोल ही नहीं सकता है, झूठ ही बोलेगा। और तपस्या कैसे खत्म हो जाती है? शराब पीने से, नशा करने से तपस्या नहीं कर पाएगा नशेड़ा व्यक्ति। और दया कहाँ खत्म हो जाती है? व्यक्ति अगर दूसरा जीवों को हत्या करके जब खाता है तो दया नहीं रहती है। और पवित्रता कब खत्म होती है? पराय स्त्री या पराय पुरुष का जब गमन की जाती है वहां पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। तो इसलिए 4 जगह पे कलयुग हमेशा निवास करता है। इसलिए भक्तों को 4 चीज छोड़ देनी चाहिए। कौन सा? व्यभिचार छोड़ देनी चाहिए, जुआ खेलना छोड़ देनी चाहिए, नशा छोड़ देनी चाहिए, और क्या रह गया? मांसाहार छोड़ देना चाहिए। इसमें श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं मांसाहार में प्याज लहसुन को भी काउंट किया गया है, इसको भी छोड़ना चाहिए। जो भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है वो प्याज लहसुन के साथ में नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं। आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज प्याज लहसुन में क्या है? ये तो बढ़िया चीज है, मजा ही आता है, बहुत टेस्टी है, इसको क्यों बंद किया जाता है? प्याज लहसुन ऐसे शास्त्र में जो वर्णन, हम उसी को कहेंगे आपको। शास्त्र में कहा गया एक जगह पे गाय का जो मांस है वो प्याज हुआ, गाय का जो हड्डी था वो लहसुन हुआ। तो इसके लिए जो प्याज लहसुन खाते हैं वो गाय की मांस और हड्डी खाने के बराबर का उनको दंड प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा मेरी बात? कुछ लोग बड़े डरे हुए, महाराज कहाँ फंसा रहे हो? हमें तो थोड़ी, मैं खुद से थोड़ी बोल रहा हूँ महाराज, ये तो जो बोला जो शास्त्र में उसी बात को हमने रिपीट कर दिया। आप कहीं पर चले जाओ, कहीं विष्णु मंदिर में प्याज लहसुन के साथ बनाया जाता है भोग? आपने देख लिया कभी? हो ही नहीं सकता। यहां तक कि कई देवी देवताओं के मंदिर पे भी प्याज लहसुन अलाउड नहीं है। प्याज लहसुन खाने वाला तामसिक व्यक्ति है, उसको राक्षस भोजन कहा गया है शास्त्र में। क्या कहा गया? जो राक्षस है, अगर आप अपने को मनुष्य मानते हैं तो इसको मत खाइए, इसको छोड़ देनी चाहिए, है ना? धीरे धीरे छोड़ दो, एटलीस्ट छोड़ दो। तो ये मांस भक्षण की बराबर का दंड मिलेगा आपको, पाप का भागीदारी बनेंगे। हम आगे देखेंगे सुखदेव गोस्वामी कुछ नरकों का वर्णन किए हैं, आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसके बारे में सुनोगे। तुम्हारा भागवत का ही बात मैं कह रहा हूं आपको। तो खैर, अच्छा नशे में भी कहते हैं, कुछ लोग पूछते हैं इस्कॉन वाले चाय कॉफी भी मना कर देते हैं, चाय भी पीने नहीं देते, जीना हराम करके रखा इस्कॉन में। सब आपका सब कुछ ठीक है। एक भक्त ने मुझे बोला आयड से, बोले प्रभु जी बहुत बढ़िया है, अच्छा है, सब बढ़िया है, भाई ये चाय के लिए आप जो बोलते हो ये बहुत ठीक नहीं लग रहा है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। इतना दिनों का बचपन से जो हमने सीखा है, पिया है, आदत है, आप एक समय छोड़ने बोलते हो हमको, तो ये बहुत तकलीफ की बात है। देखिए ये सारा चीज आपको कोई कथाकार नहीं बोलेगा। क्यों? कैसे बोलेगा? वो खुद चाय पीता होगा, आपको कैसे बोलेगा चाय मत पियो? वो खुद भक्षण करता होगा प्याज लहसुन का, आपको कैसे बोलेगा? व्यक्ति आचरण करने वाला ही आपको बोल सकता है। और हमारे संस्था में आचरण के लिए नंबर 1 है, इस्कॉन में आचरण करने के लिए नंबर 1 है। कोई अगर बोलेगा ना कि हाँ ये लोग नियमों को कड़ाई से पालन करते हैं, कभी ऐसे होगा नहीं कि 4:30 बजे मंगल आरती नहीं होगी। ऐसा कभी देखा आप लोगों ने? कभी नहीं हो सकता ऐसा कि नहीं आज 5 बजे मंगल आरती करेंगे ना, नियम में एकदम पक्का 4:30 नहीं 4:30। और हमारी संस्था में बच्चा भी जानता है प्याज लहसुन गलत है और चाय कॉफी गलत है, नहीं पीता है हमारी ये संस्था। बच्चा, छोटा बच्चा, वो भी नहीं, वो भी जानता है इस बात को। तो नियम पालन करने में पक्के हैं। देखिए जब तक हम नियमों में ढीला हो जाएंगे तब तक हम अपने गंतव्य को, हमारे लक्ष्य को प्राप्त कभी नहीं हो सकता। कोई अगर स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए कुछ सिलेबस है, उसको पढ़ना है साल भर में, साल में उसको एग्जाम देनी। अगर वो नहीं पढ़ेगा, खेलेगा कूदेगा घूमेगा फिरेगा, तो एग्जाम में पास हो पाएगा? आपको क्या लगता है? नहीं होगा। उसको नियम बनाया जाता है, बेटा तो सुबह इतने बजे उठना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, पढ़ाई करनी है, मोबाइल कम यूज करना है, बहुत सारा नियम लगता है उसको। अगर ये बोलेगा ये बंधन है मेरे लिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो मर,
फिर भी एग्जाम में तो फेल हो। तो इसीलिए नियम है। नियम किसके लिए नहीं है? शास्त्र में कहा जाता है पशु के लिए कोई नियम नहीं है, कुत्ते के लिए नियम है कुछ। कुत्ते को जाकर बोले कि हे कुत्ता, कल से 4:30 मंगला आना पड़ेगा। नियम उसके लिए नहीं महाराज, नियम मनुष्य के लिए है। इसलिए हमको मनुष्य कहा गया क्योंकि हमारे लिए एक नियम है। हम कहीं पर भी स्त्री संग नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मगर कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए ऐसा नहीं है, वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो पशु है, हम मनुष्य है। तो मनुष्य है तो हमारे लिए नियम है, हम नियम में बंधना चाहिए। जिसकी जीवन में नियम नहीं है वो कैसा है? उसका जीवन पशु तुल्य हो जाता है। तो खैर जो भी हैं, इस बात को एक बहुत सुंदर, एक महात्मा जी एक कविता लिखी, मैं सुना दूं आपको। एक कविता, बहुत बढ़िया कविता है। कहते हैं ओम जय चाय की प्याली। आपने सुना है? एक बहुत बढ़िया कविता है। वो चाय का बहुत सुंदर आरती लिखे हैं। ओम जय चाय की प्याली, सुस्त जना को पल में चुस्त करने वाली। क्या कहते हैं? जो सुस्त है, उठ नहीं पा रहे, सुबह उठ रहे नहीं उठ रहे, चाय आते ही एकदम एक चुस्की में उसको खड़े हो जाता है। सुस्त जना को पल में चुस्त करने वाली ओम जय चाय की। सुबह सुबह देखिए बेड टी है ना, बेड टी बोलते हैं ना, बेड टी बोलते हैं ना। अंग्रेजी में बेड, उसको हिंदी में कहते हैं खराब। सुबह सुबह खराब चीज मुंह में डालो तो दिन अशुभ होगा। सुबह सुबह अशुभ चीज डालोगे, खराब से कहां शुभ होगा? ओम जय चाय की प्याली, सुस्त जना को पल में चुस्त करने वाली। सुबह उठते ही बिन दंतन बिन मंजन मुंह में डाली ओम जय चाय की प्याली। सुबह उठते ही दंतन नहीं, मंजन नहीं, पहले चाय है कि नहीं है? ऐसे ही होता है ना, चाय पहले चाहिए फिर दंतन मंजन होती है। ओम जय चाय की प्याली। अतिथि घर जब आए, जब घर में अतिथि आते हैं, अतिथि जो आए चाय जरूर मिले, फिर भोजन की थाली ओम जय चाय की प्याली। महाराज अगर घर में अतिथि आ गए, खूब खिलाओ, चाय नहीं पूछा, चाय नहीं दिया, बाहर जाके बोलेगा सत्कार करना ही नहीं आता है। बिल्कुल यही हो रहा है, नहीं हो रहा है? बाहर जाके यही बोलेगा इन लोगों को सत्कार करना आता नहीं, चाय कप के लिए भी नहीं पूछा, कितना दे दिया तो क्या, चाय भी नहीं पूछा। क्या स्थिति होगी हम लोग का देखो। चाय थी? बिल्कुल नहीं थी पहले। अंग्रेज लोगों से पहले चाय था नहीं। जब अंग्रेज आए ना, वो लोग ने थोप दिया हमारे ऊपर। अच्छा, और एक सुंदर बात कहते हैं महात्मा जी, क्या कहते पता है? इस देश में दूध की नदियां बहती थी, इस देश में दूध की नदियां बहती थी, उसमें पड़ गई पत्ती काली ओम जय चाय की प्याली। इस देश में दूध की नदियां बहती थी पहले, इतने दूध, घर घर में गाय हुआ करता था, खूब दूध होते थे। हमको याद है, आप लोग तो और अच्छे से याद होगा, हम बचपन में दूध दही के लिए कहीं खरीदना नहीं पड़ा हमको। हमारे गांव में किसी के घर पे जाके हम दूध मांग लेते, छाछ मांग लेते, माखन मांग लेते। मुझे याद है हमारे गांव में कहीं भी हम छाछ के लिए तो किसी को पैसा देना ही नहीं पड़ता था। आज दूध ही नहीं मिलता है बाबा। क्यों? कहाँ चला गया? सारे चाय में चला गया। दूध कहाँ मिलेगा? बच्चों को दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता है। हाँ जी, आप देखिए ऐसा स्थिति हमारा। लास्ट में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, साधु हो या सन्यासी सबको ये भाती। साधु हो या सन्यासी सबको ये भाती। साधु लोग महाराज जी के लिए स्पेशल मलाई मार के टी बनाओ, चाहे महाराज जी के लिए जा रहा है, ऐसे होता नहीं होता है? महाराज जी के लिए अच्छे से बनाओ, थोड़ा मलाई वलाई डाल के। साधु हो या सन्यासी सबको ये भाती, जो इससे बच जाए वो भाग्यशाली ओम जय चाय की प्याली। जो इससे बच गया वो बड़ा भाग्यशाली। मैं एकदम सत्य घटना बोलता हूं, मैं कई बार बोल भी थी इस बात को। हमको जगदीश मंदिर में रथ यात्रा होती है ना, आपको सब पता है, बड़े प्रसन्न। तो उससे पहले कुछ मीटिंग्स होते हैं, उसमें हर संस्था से उनका जो मुखिया होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो हमको हर साल बुलाते हैं मीटिंग में, उनसे राय मांगते हैं, आप बताइए क्या और अच्छा कर सकते हैं रथ यात्रा में, क्या सहयोग हो सकता है। तो हाँ, एक साल 6-7 साल पहले की बात, 6 साल पहले की बात है, हमको ही बुलाए थे। हम गए थे उस मीटिंग में, और भी कई संस्थाओं से महाराज लोग आए हुए थे, संत लोग बैठे हुए थे। हमको ऐसे स्टेज में बिठाया हुआ था, हम बैठे थे, हमारे साथ और एक भक्त बैठे थे, और भी कई संत बैठे थे।
एक यहाँ के शायद प्रसिद्ध दाढ़ी वाड़ी रखे थे बाबा जी, वो भी बैठे थे, वो भी गेरुआ पहने थे, लाल पहने, वो बैठे थे। तो सामने आप जैसे बैठे थे, कुछ लोग बैठे हुए थे। मीटिंग प्रारंभ होने से पहले उन्होंने सर्व किया चाय सबको सर्व किया गया, लेके आके सबको दे रहे थे। तो पहले अतिथि वृंद को देना चाहिए, अतिथियों के पास आए तो वहाँ से देते देते आए तो हमारे बाजू में एक भक्त थे, उनको दिया, उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए। मेरे पास आए तो हमने बोला हमें नहीं चाहिए। मेरे बाजू में एक महाराज बैठे हुए थे, दाढ़ी फाड़ी, गले में बहुत सारा कुछ पहने हुए थे, लॉकेट्स वगैरह इत्यादि, और गेरुआ कपड़ा ही था, बाल जटाजुट था। उनके पास पहुंचे, वो कंफ्यूज हो गया बाबा, बोला वो भी नहीं पिया, ये भी नहीं पिया, ये भी गेरुआ में, वो भी गेरुआ में, मैं फंस गया। सामने बैठे लोग देख रहे हैं, अगर ये ले लेगा तो लोग क्या सोचेंगे, जब दो महाराज नहीं पिए कैसे पी रहा है। तो बेचारा बहुत कंफ्यूज हो गया, मगर उसका जीवा बोल रहा है ले ले, फ्री में मिल रहा है, छोड़ मत। फंस गया। उसने उठा लिया चाय का कप, बिल्कुल उठा लिया, हम देख रहे हैं। मैं सोचा ये क्या करेगा ये बाबा जी, देखते। उसने उठा लिया। उसने क्या क्या पता है, लोग देख रहे थे, उसने उसमें उंगली डाला, उसका जो उसके गले में बहुत सारे लॉकेट्स पहना था, उसमें सबको टच कराया, भोग लगाया उसने। हाँ जी, ये सत्य घटना मैं बोल रहा हूँ। उस समय अगर अवसर मिलता तो मैं रिकॉर्ड भी कर लेता, पर उस समय ऐसा स्थिति नहीं थी। उसने भोग लगाया, गले में जो जो पहना था सबको ऐसे टच कराया, फिर पिया चाय। लोग सोचेंगे कितना बड़ा बाबा जी, भोग लगा के पीता है चाय। साधु हो या सन्यासी, सबको ये भाती बाबा, सब कर लेंगे, मगर चाय छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। मगर भक्ति में आने के बाद कई भक्तों का आपका अनुभव होगा। खैर मैं जब बचपन से चाय नहीं पिया, मेरे लिए भगवान का विशेष कृपा रहा। मेरे लिए भी टाइम हो जाता, टाइम लगता है शायद छोड़ने के लिए, हो सकता है, पर मेरे ऊपर कृपा, हमारे घर में कभी चाय नहीं हुई। पर हाँ, यहाँ कई भक्तों का अनुभव है, प्रभु जी चाय छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप छूट गया। क्या सोसार माता जी, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, चाय छोड़ने के लिए मीन्स अलग से प्रयास करने का नहीं पड़ा। भक्ति करते करते, जब करते करते, कथा सुनते सुनते कब वो चाय छूट गया वो पता नहीं चला। भक्ति में इतनी प्रभाव है, जप में इतनी ताकत है, आपकी गलत चीजें कब छूट जाएगी तब पता ही नहीं चलेगी आपको। यह है भक्ति, इसको अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं है ना। इसलिए टेंशन मत लो कि मुझे छोड़ना है, ये टेंशन लोगे कि मुझे कैसे जपना है, कैसे कथा सुननी है। ये करते रहोगे वो अपने आप छूट जाएगा, अपने आप जो गलत चीजें आपके जीवन से अपने आप छूट जाता है। तो खैर परीक्षित महाराज जी को श्रापित हुई, सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए और परीक्षित महाराज जी को जो है बैठ कर उनको कथा सुनाया। एक अद्भुत बात यह है, 7 दिन 7 रात तक ना परीक्षित महाराज जी कुछ खाए थे, कुछ पिए थे, ना सोए थे। ना सुखदेव गोस्वामी कुछ खाए थे, कुछ पिए थे, कुछ सोए थे। ना वहां पर उपस्थित जितने भी महात्मा लोग थे, श्रोता, कोई भी ना सोया था, ना खाया था, ना पिया था। आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है? 7 दिनों तक 7 रातों तक कोई सोया भी नहीं, खाया भी नहीं और पिया भी नहीं, कैसे रह सकते हैं? सुखदेव जी कहते हैं ये कथा रूपी अमृत जो पान कर रहा है, उसको इस संसार का कौन सा चीज पान करने के लिए जरूरत पड़ेगा? भगवान की कथा इतनी मधुर है, इतनी अमृत है, उसको कोई सुन रहा है, उसको कोई कानों से पान कर रहा है, उसको संसार की कोई खाने पीने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। इतनी मुक्त हो जाते हैं कथा में। ये भगवत कथा का नाम है। तो खैर भक्तों, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी कहते हैं, जब मुनियों ने पूछा तब सुत गोस्वामी कहते हैं, प्रायेण अल्पायुषो कलो अस्मिन् जुगे जना मंदासु मंदा मतयो मंद भाग्य उपरदता। बोले कि प्रायेण अल्पायुषो, कलयुग में क्या बहुत बड़ा तकलीफ बात पता है, आयु घट जाती है। कलयुग में लोगों का आयु बहुत कम है। कितना है? 100 साल है। कितना है? 100 साल। 100 साल है ना? हाँ जी। मगर कौन जीता है 100 साल? कोई नहीं जीता। या सुध जी कहते हैं, सुध गोस्वामी, भागवत के पहला स्कंद का मैं बोल रहा हूँ, कि बोले महाराज बहुत कम आयु है। सतयुग में लोग 1 लाख साल जीते थे महाराज। कितना साल? 1 लाख साल जीते थे लोग। और त्रेता में 10,000 साल जीते थे, द्वापर में 1000, कलयुग में 100। कितना घट गए देख लो, 1 लाख से 100 कितना घट गया ना, 10-10 गुना घटते गया करते गए। और 100 साल में भी आगे जाके ऐसा स्थिति होगा, कोई 20 से 30 साल जी लिया, बहुत बड़ा बुढ़ा माना जाएगा। 20 साल जी लिया तू,
बड़े आश्चर्य करेंगे लोग आगे जाके, ऐसा स्थिति होगी। प्राय न अल्पायु सौ, आयु कम है मगर हमारा प्लान तो बहुत ज्यादा महाराज। इतनी प्लानिंग से हमारा जीवन में पूछो ही मत। अभी तो घर बनानी है, गाड़ी खरीदनी है, विवाह करनी है और क्या क्या नहीं करनी है। रोज रोज प्लान करते हैं, हमारा दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग्स है। मोबाइल की नोटबुक में कई प्लानिंग्स रहेगा, कंप्यूटर में रहेगा, नोट्स में रहेगा, इतनी प्लानिंग है हमारे पास। और आयु कितना है? बहुत कम, अल्पायु। पता है एक महात्मा थे, आपने सुना होगा, उनका नाम था लोमस। आपने कितना सुना है नाम? लोमस ऋषि का नाम सुना किसी ने? आपने सुना? आप लोग नहीं सुना लोमस ऋषि के बारे में? एक लोमस जी थे, तो बैठ के भजन करते थे वो महाराज, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। एक बार जोरदार हो जाए, हरे 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 राम। धन्यवाद। तो भगवान का नाम जप करते थे। वो कहीं भी बैठ जाते, कोई पेड़ के नीचे बैठ जाते, कहीं भी बैठ के जप करते थे। एक व्यक्ति रोज देखता है महाराज धूप में भी यहीं बैठा रहता है, बारिश हुआ तो भी बैठ के जपता है, ठंडी में तो भी बैठ के जपता है। एक व्यक्ति आ गया, बोले महाराज प्रणाम। बोले कि हाँ बेटा बोलो। महाराज जी आप कहीं कुटीर बनाओ ना, एक छोटा सा कुटीर बना के बैठ के जप करो, एक धूप में तकलीफ नहीं होती आपको, धूप में, गर्मी में, सर्दी में। बोला बेटा टाइम कहाँ है कुटीर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाऊंगा, कुटीर बनाएंगे, उसमें टाइम चला जाए, भजन के लिए टाइम नहीं मिलता है। महाराज आप तो बड़े सिद्ध बाबा हो, आप कितना दिन जियोगे? बोला बेटा वहां पर एक खपरा पड़ा है, देखो नारियल का खपरा, जानते हो नारियल का खपरा? एक खपरा पड़ा, उसको ले आओ। वो खपरा को ले आया, पेड़ के पास एक खपरा था, उसमें कितने बाल है? उसने बाल गिना, उसमें 6 बाल था। कितना? गिन गिन के रोम, 6 रोम था। बोला बेटा 6 राम अवतार गया, मैं जिंदा हूं, और बेटा मेरा शरीर में जितने रोम है उतना चतुर्युग में जीऊंगा। क्या समझे? नहीं समझे? क्या बोले? जितने मेरे शरीर में रोम है, बाल है, उतना चतुर्युग जीऊंगा। कितना बड़ा आयु होगा इस महात्मा का। और वो क्या बोल रहे हैं? कुटीर बनाने के लिए टाइम किसके पास है महाराज? भजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। और हमारे पास टाइम है बहुत कम समय, और प्लानिंग है बड़े बड़े, 2 BHK ना 3 BHK ना बंगलो ना ये ना वो ना ढिंका माला, क्या क्या नहीं प्लानिंग है। और अंत तो गत्वा मूर्ति को प्राप्त करते हैं, भोगने वाला दूसरा रहता है। सब कर लेते हैं और कौन भोगता है? कोई दूसरा भोग करता है, हम नहीं भोग कर पाते। तो आयु बहुत कम। आज पता है एक खटवांग जी थे, मैं जो भी बोल रहा हूँ शास्त्रों से बोल रहा हूँ, बाहर से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। खटवांग जी थे, इसका तो नाम सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध महाराज हुए खटवांग जी। उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरा विश्व का अकेला राजा, उनके अंडर में सारे राजाएं थे, महाराज थे। एक समय देवता लोग असुरों के साथ युद्ध हो रही थी, देवताओं लोग हारने वाले थे, बिल्कुल उनका शक्ति ह्रास हो गया था, क्षीण हो गया था। देवता लोग उस समय पता चला कि उस समय खटवांग जी राजा है, कहां पर? पृथ्वी लोक में। बोले खटवांग जी को बुलाया जाए, वो बड़े प्रसिद्ध राजा थे, बहुत शक्तिशाली। खटवांग जी को इनवाइट किया। उस समय ऐसा होता था, यहाँ के राजा वहां भी जा सकते थे, वहां के लोग यहाँ भी आ सकते, मगर अभी सब बंद हो गया, कलयुग में ना ये सारा बंद। तो खटवांग जी को बुलाया, खटवांग जी के असुरों के साथ युद्ध किया, असुरों को हरा दिया अकेला। इतना बड़ा शक्तिशाली था, सोचो देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, समझ रहे हैं? तो जब दानवों को हरा दिए, देवता लोग बहुत खुश हुए, इंद्र आदि बोले कि महाराज बहुत बढ़िया, आपने हमको जिताया, नहीं तो हम हारने वाले थे, बताओ क्या चाहिए आपको, हम वर देना चाहते हैं, आप खुश हैं हम बहुत। खटवांग जी बोले पहले बताओ मेरा जीवन में कितना समय बचा हुआ है। तो उन्होंने निकाला हिसाब किताब सब, इनका कितना बचा है, 2.5 घड़ी बचा था महाराज। कितना? 2.5 घड़ी बचा था उनके जीवन। बोले कि खटवांग महाराज आपके जीवन में ओनली 2.5 घड़ी बचा है। 2.5 घड़ी? बोला तुरंत मुझे पृथ्वी में भेजो, तुरंत अभी। तो तुरंत पृथ्वी में भेजा गया। वो 2.5 घड़ी भजन करके भगवत प्राप्ति कर लिया खटवांग महाराज, 2.5 घड़ी में। ये भागवत का प्रसंग है, भागवत में आता है इस बात में। व्यक्ति 2.5 घड़ी में कृष्ण को प्राप्त कर सकता है अगर उसका मन कृष्ण चरण कमल में लग जाए। सवै मनः कृष्ण पदार बिंदय वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्धने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु सुतिम चकार चितो कथोदया। अगर व्यक्ति का मन कृष्ण में पूर्णतया तल्लीन हो जाए, वो व्यक्ति
कृष्ण को प्राप्त करने में बहुत समय। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद कृष्ण को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? प्रभुपाद जी बोले एक क्षण भी सफिशिएंट है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। अगर आपका मन पूर्णतया कृष्ण में अगर लग सकता है तो कृष्ण को प्राप्त कर लो। हमको कृष्ण को प्राप्त करने का उतावला नहीं है, हमको संसारी चीजों को प्राप्त करने का बहुत उतावली है कि नहीं है? कितना लोग यहां पर अगर बाहर विमान आ जाए बोलेंगे चलो चलो भगवत धाम चलते हैं, भगवान के लोक में चलते हैं, कितना लोग निकलेंगे? बोले थोड़ा रुक जाओ, बहुत काम बाकी है, कल आ जाना। जाता हूं थोड़ा घर में थोड़ा काम काज कर लेता हूं, महाराज परसों आ जाओ। कोई नहीं जाएगा। आपको पता है भागवत महात्म्य में गोकर्ण जी का कथा आता है ना? गोकर्ण जी का कथा आता है। गोकर्ण जी उनकी भाई धुंधकारी को कल्याण करने के लिए भागवत कथा किए थे। गोकर्ण जी भागवत कथा किया 7 दिन तक। उनके भाई को वो प्रेत बन गए थे, बड़ा दुष्ट थे, प्रेत बने थे तो उनको मुक्ति नहीं मिला था। तो उनको मुक्ति के लिए स्वयं भगवान सूर्यदेव कहे कि आप भागवत करो तो आपका भाई का मुक्ति हो जाएगी। 7 दिन भागवत करो। इसलिए प्रथा चल रही है कि साप्ताहिक। वैसे तो भागवत में ही बताया गया है कि साप्ताहिक नहीं, रोजाना होना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, भागवत में ही कहते हैं सुखदेव जी, सुत गोस्वामी क्या कहते हैं? नित्यम नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। उसके बाद नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अगर जो रोज भागवत का सेवा करता है, सुनता है या बोलता है या पढ़ता है, उसका प्राय हृदय का कलमश तो नष्ट हो जाएगा। ऐसे कहते हैं सुत जी। नींद आ रहा है ना आप लोगों को? आना भी चाहिए। नींद नहीं आए तो फिर क्या कथा है? कथा का तो वही फल है। एक बार पता है एक व्यक्ति कथा में आता था, सो जाता था। सत्य घटना बोल रहा हूं, सामने आके सो जाता और लास्ट में जो महाप्रसाद है गोविंद बोलते तो उठ जग जाता था। पहले आके जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महाराज बोलते सो जाता था। बोले चलो 2 घंटा तो बढ़िया नींद होगा। और जब बोले महाप्रसाद है गोविंद, अरे प्रसाद हो गया, चलो उठो खा पी के निकल। तो ये जो महाराज कथा करते थे वो जब आता था ना, ये महाराज 2 दिन देखा, तीसरा दिन ये थोड़ा सा दुखी थे। दुखी यानी थोड़ा बोले यार आके सोता है क्लास में। और जैसे आया दूर से बोले आ गए क्या? आओ बैठो बैठो। बुलाए, वो आया सामने बैठा, बैठ गए, बैठो बढ़िया से बैठो। बैठ गए क्या? हाँ महाराज बैठ गया, ठीक है। और सो जाता था बैठ के। लास्ट में जब उठ के जाता था, महाराज जा रहे हो क्या? महाराज जी जा रहा हूं, हो गया कथा। इसको 3 चीजें याद था। क्या क्या? आ गए क्या, बैठ गए क्या, जा रहे हो क्या। वो कथा में तो बाकी सुनता ही नहीं था, सो जाता था। महाराज कथा हो गई, 8-7वां दिन कथा सुन लिया। 9वां दिन 10वां दिन उसके घर पे कुछ चोर घुसा है। ये व्यक्ति सोया था। जब चोर 4-5 लोग घुसा है तो उसने नींद में बोला था आ गए क्या। कथा में वही सुना था आ गए क्या, तो उसको वही गुनगुना रहा, आ गए क्या। चोर लोग डर गए, देख रहा है क्या ये। कोपचे में जाके बोले बैठ जाओ भाई, कोने में बैठ जाओ। जो बैठ गई बोल रहा बैठ गए क्या। अरे सोया था, ये देख नहीं रहा था, सोया था। बोलता बैठ गए क्या, वो डर गए। वही भाई ये देख रहे हैं, ये जगा हुआ है, सोया नहीं है, भाग गए। सो जा रहे हो क्या? सोते सोते वो भाग चले। बोले भाई ये तो सब जगा है, सोया नहीं है। तो कहते हैं कथा में सोने का भी फायदा है। अगर कथा में एक भी चीज कान में अगर पड़ गया, एक भी चीज, तो जीवन पवित्र हो जाता है, जीवन बच जाता है। इसलिए हम जब भी कथा में आए एटलीस्ट कुछ तो सीख के जाए, कुछ तो। भले 100 बात बताया गया, उसमें से एक चीज भी हम जीवन में अपनाएंगे ना, तब पर भी हमारा जीवन का परिवर्तन होगी। ऐसा कोई बाहर की दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपकी हृदय को साफ कर सकता है। ऐसा कोई है? ऐसा कोई साबुन है? ऐसा कोई साबुन निकला लाइफ बॉय हार्ट क्लीनिंग, आपका हार्ट क्लीन हो सकता है इससे? कुछ ऐसा है? नहीं। लक्स से होगा, लक्स। आपका हार्ट के अंदर का जो गंदा है बाहर तो क्लीन कर सकते हो, बहुत सारा चीजें हैं, मगर हृदय के अंदर क्लीन करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। एक ही है
भगवान का नाम, भगवान का लीला, ये सुनोगे और जपोगे, कीर्तन करोगे, अंदर का साफ होगी। और बाहर से ज्यादा जरूरी है अंदर का साफ। हाँ जी, बाहर से भले स्मार्ट बॉय स्मार्ट गर्ल हो जाओ, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, अंदर से कचरा भरा होगा तो क्या होगा महाराज? आपका जबान क्या उगलेगा? अगर हृदय में कचरा है, काम क्रोध लोभ मोह, उसकी मुख से अच्छा वचन नहीं निकलेगा। कभी कभी बहुत सुंदर व्यक्ति है और बहुत कर्कश बोलता है तो उसको लोग पसंद नहीं करते, भले बाहर से सुंदर हो, बोलते सही नहीं, इसका व्यवहार सही नहीं, आचरण सही नहीं। तो हमें अंदर से सुंदर बनना है, ना कि बाहर से। बाहर से तो सुंदर हो सकते हैं मगर अंदर से होना जरूरी है। तो ये भागवत अंदर से सुंदर कर सकता है आपको। तो खैर कहाँ पर थे हम लोग? भटक गया कथा, गोकर्ण कथा। हाँ बहुत अच्छा। तो हम ये कह रहे थे गोकर्ण जी महाराज जी कथा किए और उनकी भाई धुंधकारी का 7 दिन में कल्याण हो गया। उनको बांस, वो क्या है, वो हवा से उड़ जाता था, प्रेत था, उसका शरीर नहीं था। प्रेत जो होते हैं ना, कल कोई पूछ रहा था, शायद नेहल पूछ रही थी कि प्रभु जी प्रेत होता है क्या? भूत? बिल्कुल होता है ना। तो प्रेत जो होता है, मन बुद्धि अहंकार, ये जो अभी का हमारा मन है ना, यही मन रहता है, यही बुद्धि रहता है, अहंकार वही रहेगा, मगर शरीर नहीं होगा। जैसे मन में आपको खाने का इच्छा है रसगुल्ला, मगर शरीर नहीं तो खाओगे कैसे महाराज? प्रेत में ये तकलीफ है। जो प्रेत में प्रेत आत्मा होता है, वो चाहते हुए भी खा नहीं सकते, चाहते हुए भी पी नहीं सकते, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, मगर उनकी इच्छा बहुत होगा, इसलिए तड़पते। तो क्या करते हैं? जो तामसिक व्यक्ति होगा, स्नान नहीं करता होगा और मांस भक्षण करता होगा और अलग अलग सोता रहेगा, आलसी व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति के शरीर में घुसेंगे वो और उनके द्वारा खाएंगे पिएंगे। इसलिए कुछ कुछ शरीर में आ जाता है प्रेत, बोलते हैं इनको कैसा है, तो कहीं ना कहीं वो तामसिक होगा। इसलिए अपने आप को बहुत कम से कम अंदर से नहीं तो बाहर से तो शुद्ध रखिए। एटलीस्ट दिन में 2 बार तो स्नान करिए, एटलीस्ट भगवान का नाम को स्मरण करिए। तो अगर बाहर से भी शुद्ध होंगे तब पर भी आपको भूत पिशाच तो नहीं आ सकते, अटैक नहीं कर सकते। हाँ जी, आप लोग मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर मैं सच बोल रहा हूँ। जब हम इस जगह को देखे थे तो हमें कुछ लोग डराए थे, अरे वो तो मरघट के पास है, ऐसा हमको बताया। अरे मरघट के पास जा रहे हो, वहां तो राजा महाराज लोगों को जलाया गया है। तो मैंने तब क्या हो गया? बहुत अच्छा है, अगर कोई प्रेत होगा भी तो हरि नाम सुन के वो भी उद्धार हो जाएगा। और अगर कोई आसपास प्रेत होगा, बचा रहेगा, तो उसका भी कल्याण होगी ना। एन के न प्रकार है ना, उसको अगर कृष्ण का नाम सुनाई दे देगी, एन के न प्रकार है, अगर वो भक्तों को दर्शन कर लेगा, उसका भी कल्याण हो सकती है। किसका कल्याण नहीं होता है भक्ति में? सबका होता है। प्रेत का भी हुआ कि नहीं हुआ? कथा सुन के धुंधकारी का हुआ महाराज। 7 दिन में गांव के सब लोग बैठ के कथा सुने, धुंधकारी भी सुना, और 7 दिन में उसको बांस में इसलिए रखा गया था ताकि उड़ जाता था ना, उस बांस के अंदर प्रवेश कर ले ताकि उड़े नहीं। सुन रहा था तो एक एक दिन एक एक बांस का गांठ फट रहा था, फूट रहा था, तो उसमें उसका शरीर बन रहा था। जब 7 दिन का कथा हुआ, पूरा हुई, तब वो धुंधकारी एक सुंदर शरीर प्राप्त किया। उनकी भाई गोकर्ण को प्रणाम करके परिक्रमा करके भगवान के धाम में गया। विमान आया, विमान में बैठ के गया, उसने विमान में बैठ के गया। भगवान के धाम से एक विमान आई थी, उस विमान में बैठा के उसको लेके गए। तो जो गांव वाले थे वो बोले कि महाराज ये तो बड़ा अन्याय हुआ हमारे साथ। महाराज वो भी कथा सुना, हम भी कथा सुने, वो चला गया, हम यही रह गए। ये तो अन्याय हुई ना हमारे साथ। कथा सब लोग सुना तो हमको भी ले जाना चाहिए था ना भगवान के धाम में। गोकर्ण जी बोले आप लोग ध्यान से नहीं सुना, जितना तत्परता से मेरे भाई सुना उतना तत्परता से आप लोग नहीं सुना। तो फिर वापस कथा करो, हम तत्परता से सुनेंगे। हमको कृष्ण चाहिए, हमको भगवान के धाम में जाना है। अगर इतना तत्परता हो तो भगवान बिल्कुल प्राप्त होंगे। एक गुरु जी को शिष्य ने पूछा, गुरुदेव भगवान कैसे प्राप्त होंगे? बोले चल मेरे साथ बताता हूं। उसको नदी में ले गए, डुबकी लगाया। गुरु जी बहुत हट्टे कट्टे थे, उसके ऊपर बैठ गए। क्या किए? वो छटपटाया और छटपटाया, गुरु जी और दबाए, छटपटाया, बहुत छटपटा के गुरु जी को धक्का दे के बाहर आ गया। हे गुरु जी, मैं तो सोचा था आप बड़ा धर्मात्मा है, आप तो बड़ा दुराचारी निकले, पापात्मा निकले, मुझे मारने के लिए प्रयास। बोले क्यों बेटा, क्या हो गया?
बोले गुरुजी, बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले गुरुजी मेरा सांस एकदम ये हो रहा था, मैं मर जाता। बोले बेटा जब मैं आपको दबाया पानी में, सबसे ज्यादा किसका जरूरत पड़ा आपको? बोले गुरुजी मुझे तो सांस लेने का तकलीफ था, मैं सांस के लिए तड़प रहा था। बोले बेटा जितना सांस के लिए तड़प रहा था उतना कृष्ण के लिए तड़पेगा, अब भी भगवान सामने आ जाएंगे। बस ये उतावला होनी चाहिए, ये लोभ होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे मेरे जीवन में कृष्ण प्राप्त हो जाए। क्यों नहीं होंगे? क्या मीरा जी को प्राप्त नहीं हुए थे? हमारे मेवाड़ की ही तो रानी थी ये, मेवाड़ की ही तो ये बेटी थी, बधू थी हमारे सामने। और बहुत ज्यादा दूर सतयुग की बात नहीं कहा जा रहा है, इस कलयुग में ही तो मीरा जी आई थी। क्या मीरा जी को नहीं प्राप्त हुए ठाकुर जी? जीते जी भगवत प्राप्त होगी। बस ये है कि मीरा जी जैसा कितना आप भगवान को चाहते हैं। मीरा जी कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दी। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग सब छोड़ दो, हम ये कह रहे हैं एटलीस्ट कृष्ण को पाने का इच्छा हो हमारा, है ना। जिस व्यक्ति को एग्जाम में रैंक 1 में पास होना है, क्या वो आराम से जिंदगी जिएगा? वो दिन रात पढ़ाई करेगा, परिश्रम करेगा, तब जाके उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो वैसे अगर किसी को कृष्ण चाहिए, इस संसार में कुछ चाहिए, तो इतना मेहनत करना पड़ता है। कृष्ण के लिए आसानी से मिल जाएंगे कृष्ण? कि कृष्ण इतने सस्ते हैं ना, कृष्ण के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं थोड़ा करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बस ये है कि कुछ नियमों को पालन करना है, भगवान के नाम को जप। कलयुग में तो यही है सार है। कलयुग में तो हम बड़ा बड़ा तपस्या कर ही नहीं सकते महाराज, कर सकते हैं? कौन तपस्या कर पाएगा? हम लोग बैठेंगे, हम अगर ध्यान में बैठते भी हो ना, आप 1 घंटे में 1 घंटा छोड़ लो, मैं ज्यादा बोलती है, 2 मिनट की आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है। एकादशी जब आती हैं, भक्त लोग 1 दिन पहले से प्लानिंग करते, एकादशी में बनेगा क्या घर में, एकादशी में खाना क्या है उसका टेंशन 1-2 दिन पहले से। और अगर निर्जला आ जाए, भक्त लोग तो बेचैन हो जाते हैं। निर्जला, जल भी नहीं पीना है, और पूरा निर्जला में यही स्मरण करते हैं कि कब द्वादशी आएगी, पारण में दबा के खाएंगे। तपस्या होती है कलयुग में? नहीं होगी महाराज। तो कमला माता जी हमसे बात हो रही थी, सॉरी माता जी, तो वो बोले कि सेगार रखो पूर्णिमा में। हम बोल ही देता हूँ, बोलने के हम तो अभी साधु को डरना नहीं चाहिए, डरेंगे तो मरेंगे, तो जो सत्य बोलना भी चाहिए। तो कहें कि आज जो है पूर्णम है, आप सेगार भी बनाए, कुछ लोगों का व्रत रहेगा। बोला कि ठीक है। तो दोपहर को तो घर में दाल बाटी खा के आएंगे, शाम को व्रत रहेगा। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, माता जी बैठे हैं, आप पूछ लो अगर मैं झूठ बोल दिया तो, एकदम सत्य बात है। माता जी, मैं बोला कि जब दोपहर को दाल बाटी खा लेंगे तो व्रत कहाँ से हो गया? बोले नहीं, शाम को कुछ नहीं खाना है, उनको व्रत वाला खाना है। बोले महाराज जब दोपहर को खा लिया तो व्रत टूट गई ना, तो फिर शाम को वापस दिखाने का क्या जरूरत है? मैं व्रत कर रहा हूँ। व्रत यानी शाम तक रखो, शाम को सिगारी खाओ, आपका व्रत पूरा होगी, है ना। ऐसे ही होता है ना। अब दोपहर को जब दाल बाटी खा लिया तो आपका व्रत तो ऐसे ही टूट गई, तो व्रत रहा नहीं। कहीं मैंने देखा हूँ लोग 11 के दिन व्रत रखते हैं, शाम को रोटी खा लेते हैं, तो 11 कैसे हो गया आपकी बताइए? अन्न खाने से तो 11 टूट गई आपका। ये सारा चीजें समझना चाहिए, जरूरी। मतलब मेरे माँ भी तो ऐसे ही करती है, मेरे दादी भी तो ऐसे ही की थी, मेरे नानी भी तो ऐसे ही करती है। ऐसे होता है ना, परंपरा में चल रहा है। माँ को देख के बेटी कर रही है, वो उनकी माँ। एक बार क्या हुआ पता है, सॉरी कभी मैं कथा से थोड़ा भटक जाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक विवाह हो रही थी, ठीक है, शादी हो रही थी, तो सब लोग शादी में भाग, एक बिल्ली आ गई कहीं से, बिल्ली घुस आए। तो जो वर वधू थे उनका अभी बस वो पहनाने वाले थे अपना मंगलसूत्र इत्यादि जो भी है, तो एक बिल्ली आए, तो बिल्ली आ गई और सुबह तो उसको एक जन ने पकड़ के एक टोकरी में बंद कर दिया। क्या किया? टोकरी में बंद कर दिए। तो विवाह हो गई, सब हो गई। जब ये थी कौन, जो कन्या थी ना, वो देखी थी मेरे विवाह में एक बिल्ली को टोकरी में बंद किया गया था। इसका बेटा का जब शादी हुआ, कहीं से ढूंढ के बिल्ली लाके उसने टोकरी में बंद करके रखी। तो बोले ऐसे क्यों? अरे मेरे विवाह मेरे माँ ने ऐसे किया था। तो उनका एक परंपरा हो गया उनके परिवार में, जिनका भी शादी होता था बिल्ली को ढूंढ के लाके टोकरी में बंद करते। देख लो तमाशा, ये होता है परंपरा।
तो इसमें कोई लॉजिक है? बिल्ली को बंद करने में, विवाह में कोई लॉजिक नहीं, मगर बंद। तो ऐसे ही कुछ चीजें हमारे चल रहा है परंपरा से। तो जब कुछ चीजें शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, कोई भी चीजें हैं मन धड़न नहीं होना चाहिए, उसको व्रत नहीं कहा जाए, इसलिए शास्त्र में कहा बताया गया, उसको समझनी चाहिए। जब आप आते हैं मंदिर में, आपकी जो भी शंका है पूछिए कोई भी भक्त को कि प्रभु जी ये कर रहा हूं, मैं ठीक कर रहा हूं कि सही गलत कर रहा हूं, पूछिए, और सही को करना है। अगर ज्यादा कृपा चाहिए तो सही करना जरूरी है, तो पूरा पूरी कृपा नहीं मिलती। तो खैर जो भी है, तो गोकर्ण जी महाराज जी ने उन्होंने बोला कि महाराज वापस कथा करो, हम सुनेंगे, और उसी तत्परता से सुनेंगे जितने आपके भाई ने सुना। क्यों नहीं हम सुनेंगे? वो प्रेत होके कल्याण हो गया, हम मनुष्य होके नहीं कल्याण होगी, हम भी सुनेंगे कथा महाराज। तो भक्तों वापस कथा किया गोकर्ण जी ने 7 दिन वापस। अगेन जब कथा हुई, 7वां दिन विमान आया, सारे गांव वाले को बिठा के ले गया, सारे गांव वाले। और ये भागवत महिमा में प्रसंग आता है, बिल्कुल ही प्रसंग है कि सारे गांव वाले गोकर्ण की कृपा से कथा सुनकर भगवत धाम गए। तो क्यों नहीं, 100% अगर कथा कोई ध्यान से सुनता है तो उसका कल्याण होना ही होना है, वो भले प्रेत हो कोई भी हो। नहीं तो यहाँ पर देखिए कई सारे लोगों को, है ना, महानुभावों को यहाँ पर रखा गया, और इनकी कृपा से कथा हो रही है, इनका कल्याण तो निश्चित ही निश्चित है। वो भी विरक्तों के मुख से कथा सुनना, अतुल कृष्ण प्रभु जैसे महान संतों के मुख से कथा सुने तो उनका तो कल्याण है, इसमें डाउट रखना ही नहीं। तो खैर परीक्षित महाराज तो इस प्रकार से सुत गोस्वामी कहते हैं, प्रायेण अल्पायुषो कले अस्मिन जुगे जनाः, मंदा क्या है, आयु कम हो जाएगी कलयुग में। और क्या कम हो जाएगी? मंदाः सुमंद मतयो, लोगों का बुद्धि मंद हो जाएगी, बहुत अच्छा नहीं सोच पाएंगे लोग, डल माइंडेड हो जाएंगे, कोई भी चीज को देखेंगे नेगेटिव विचार आएगा, पॉजिटिव नहीं सोच सकते। कलयुग में ऐसे होता है, बहुत कम सोच सकते हैं। मंदा सुमंद मतयो, और स्मरण शक्ति बहुत कम हो जाएगी, याद करने का शक्ति। अभी कुछ भी अगर पूछ लिया जाए 5 into 20 बताओ, तुरंत मोबाइल निकाल के कैलकुलेटर निकाल के बताएंगे 5 into 20। मगर पहले बच्चे ऐसे बोलते थे 5 into 20 का उत्तर। हाँ जी, तो स्मरण शक्ति कितना कम हो गया, हम याद भी नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? हाँ। संतोष माता जी 2 दिन पहले आप सुबह क्या आप सब्जी बनाए थे, वो पूरा दिमाग को जोर डाले कि नहीं बता पाएगी, नहीं याद होगा। मैं 2 दिन पहले का बोल रहा हूँ, ये सत्य बात है। हम लोग का स्मरण शक्ति इतना कम हो गई है, मगर पहले पता ऐसे ऐसे महात्मा होते थे, ऐसे ऐसे। ये शास्त्रों को श्रुति कहा गया है। क्या श्रुति? श्रुति का अर्थ क्या है? सुन के याद कर दिया जाता था। 18,000 श्लोक एक बार सुने, गुरुकुल में बच्चे याद कर लिए। हम लोग रोज भी सुनेंगे तब पर भी याद नहीं होगी, रटने के बाद भी 1 श्लोक बता दो गीता का, अब मैं पूछ लूंगा तो 1 श्लोक नहीं आएगी। ये सत्य बात, इसको एक्सेप्ट करना है, हमको स्मरण शक्ति नहीं है इतना। हाँ जी, एक रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था कुरतालवार, कुरेश। दक्षिण भारत में एक भक्त हुए कुरेश। तो रामानुजाचार्य एक बार, उनको एक ग्रंथ चाहिए था जिससे वो श्रीभाष्य लिखना था। श्रीभाष्य क्या है? वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य। ठीक है, इसको बस इतना ही समझिए, ज्यादा इसके ऊपर अंदर जाऊंगा आप समझ लो। एक उनको टीका लिखना था भागवत के ऊपर, इतना समझ जाओ, भागवत के ऊपर टीका लिखना था। तो टीका लिखने के लिए उनको एक किताब चाहिए था जिनका नाम था बोधायन वृत्ति। क्या नाम था? और ये थे कहां पर? श्रीरंगम में थे। वो किताब कहां अवेलेबल था पता है? पूरा भारत में एक जगह पे वो किताब था। कहां पर पता है? कश्मीर में एक शारदा पीठ था, शारदा देवी का मंदिर था, वहीं पर वहां अवेलेबल था। और शारदा पीठ के जो वहां के जो लोग थे, वो लोग मायावादी थे, कृष्ण की अस्तित्व को नहीं मानते थे। और बोधायन वृत्ति में क्या था? कृष्ण का अस्तित्व के बारे में वर्णन था। समझ में आ रहा है? तो रामानुजाचार्य बोले कि मुझे अगर लिखना है भागवत को टीका तो मुझे वो चाहिए ग्रंथ। तो उनके एक शिष्य जो कुरेश थे उनको लेके गए। मैं बतला रहा हूँ कितना स्मरण शक्ति था। तो उनके शिष्यों के साथ गए, कहीं 1 महीना की यात्रा के बाद वो पहुंचे कहाँ पर? कश्मीर में पहुंचे। वहां पर शारदा पीठ में पहुंचे। जब पहुंच के वहां के जो लोग थे, भक्त थे या जो भी थे संत, उनको बोले हमें बोधायन वृत्ति चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास बोधायन वृत्ति नहीं। उन्होंने झूठ बोल दिया। उनको पता था ये अगर ये ले जाएगा ना, ये भागवत को रचना करेंगे ना, पूरा दुनिया को भक्त बना देगा। तो वो नहीं चाह रहे थे कि कृष्ण का भक्त बने, वो चाह रहे थे कि कृष्ण को मायावाद, सब लोग माया समझे। तो जो भी हैं उन्होंने मना कर दिया। तो रामानुजाचार्य बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। बोले कि मैं इतना दूर आया और ग्रंथ नहीं मिला।
तो ठीक है, रात को वहीं पर रुके, रात को शयन किए, सोए थे। तो रात को शारदा देवी रामानुजाचार्य की स्वप्न में आई, बोले कि हे रामानुजाचार्य, अब भी ये आप ग्रंथालय में जाओ, ये ऐसे जाके राइट में जाके लेफ्ट में ग्रंथालय, वहाँ अंदर जाओ, ये वाला जो ये है क्या सज्जा है उसके अंदर बोधायन वृत्ति, उसको निकालो, यहाँ से निकलो पहले फटाफट। मैं चाहता हूँ कि इसको लेके जाके आप रचना करो ताकि पूरा दुनिया के लोग भक्त बने। शारदा देवी स्वयं, शारदा देवी कौन है? सरस्वती स्वयं कहें किनको? रामानुज को। तो रामानुजाचार्य तुरंत उठे, 12-1 बजा था, और गए जाकर कुरेश के साथ में वो बोधायन वृत्ति जहाँ बोले थे वहाँ निकाले, लेके निकल गए वहाँ से। सुबह ये लोग जब भोर में उठा 4:30-5 वाले, देखे कि ये दोनों महात्मा थे नहीं, चले गए थे। बोले दोनों चले गए, किसको बिना पूछ के चले गए? अरे देखो बोधायन वृत्ति है कि नहीं, जाके देखे बोधायन वृत्ति था नहीं, वो जो ग्रंथ था नहीं। बोले अरे तो लेके गए। तो कई सारे लोग जो है उनको पकड़ने के लिए दौड़ दौड़ के गए, और ये लोग चलते 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 10 दिन ये लोग आगे 10 दिन तक चलते चलते दौड़ दौड़ के निकल रहे थे, वो लोग भी दौड़ दौड़ के आ रहे थे। तो एक जगह में पकड़ लिए इनको, किनको? रामानुजाचार्य, उनके जो शिष्य थे कुरेश को पकड़ लिए। बोले आप लोग ने चोरी करके लाया, लाओ हमारा ग्रंथ, और उनसे छीन कर वो ग्रंथ ले गए, और कुछ नहीं किए। बोले आप लोग चोरी करके लाया, ग्रंथ लेके चले गए। यहाँ तक ठीक था। अब रामानुजाचार्य बहुत दुखी हो गए, इतना मेहनत के बाद ग्रंथ मिल भी गया था, वापस चला गया। अब कैसे मैं श्री भाष्य लिखूंगा, मेरा गुरु का आदेश है। तब कुरेश बोले कि गुरुदेव आप चिंता मत करिए, मैंने पूरा बोधायन वृत्ति इतना बड़ा किताब था, कई हजारों पंक्तियों का था। कुरेश कहें कि गुरुदेव आप चिंता मत करिए, मैं सारा बोधायन वृत्ति रात के समय पर हम जहाँ जहाँ सोते थे, मैं वहाँ पर जग के पढ़ लेता था रात को। 10 दिन में मैंने पूरा पढ़ के याद कर लिया। मैंने वापस आपको बोलूंगा, लिख के दे दूंगा, आप वापस उससे लिख के आपने ट्रांसलेशन कर लीजिए। कितना स्मरण शक्ति! 10 दिन के अंदर बोधायन वृत्ति को पढ़ के पूरा याद कर लेता। और ये 1000 साल पहले की बात है, कलयुग में ही है, 1000 साल पहले। उस समय इतना स्मरण शक्ति, और हमारा स्मरण शक्ति कहाँ चलेगी, याद ही नहीं है हमारे। तो खैर ये कहते हैं सुत गोस्वामी, प्रायणाल पायुष कलयस्मिन् जुगे जना मंदा सुमंद मतयो। और लोग बहुत आलसी हो जाएंगे कलयुग में। क्या हो जाएंगे? मसाला पीसने के लिए भी ग्राइंडर चाहिए रहेगा, इतने आलसी हो जाएंगे। पहले के लोग ग्राइंडर थोड़ी था महाराज, क्या था? बॉम्बे में मैं घटना बतलाता हूँ। बॉम्बे में एक लिखा हुआ था वेलनेस सेंटर। क्या लिखा था? क्या होता है पता है आप लोगों को? वहाँ आपका शरीर को स्वस्थ करने के लिए कुछ जो है कुछ योगा वगैरह कराते हैं, कुछ कसरतें कराते हैं। तो एक प्रभु जी थे हमारे, तो एक माता जी निकली, तो बोले कि यहाँ क्या करने आते हो रोज आप? बोलती नहीं, वहाँ पर जाके हमको शरीर फिट करने के लिए हमको जो है वहाँ पर कुछ कसरतें कराते। बोले क्या कराते हैं? बोले कि एक वो चक्की होता है, हमको कुछ दाल देते हैं, उस चक्की में डाल के उसको पीसने के लिए बोलते हैं हमें। तो ऐसा ही कुछ कार्य करा। बोले कि मैया तो ये घर पे करते तो वेलनेस सेंटर में आने की जरूरत है तेरे को? फिट होने के लिए घर पे चक्की पीसो? हम छोड़ दिया, इसलिए हमको जाना पड़ता है वेलनेस सेंटर में या ऐसा कोई जगह पे जहाँ हम स्वस्थ रहें। तो पहले लोग 100-100 किलो का गोनी उठा लेते थे, अभी आप 5 किलो दे दो, हालत खराब हो जाएगी। तो शक्ति भी ह्रास हो गया, लेजीनेस आ गया, आलसपन आ गया। ये कलयुग का से ये सारे कमियां बतलाते हैं सुत गोस्वामी। और क्या कहते हैं? सुमंद मतयो, लोग पथभ्रष्ट रहेंगे कलयुग में। पथभ्रष्ट यानी सही चीज को नहीं समझ पाएंगे, गलत रास्ता में चलेंगे, उसको पथभ्रष्ट कहा गया है। और क्या कहते हैं? उपद्रता। और क्या कहते हैं? विचलित रहेंगे। विचलित समझ में आ रहा है? बहुत चंचल रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। दाल बाटी बनाओ, राइस दाल बनाओ, रोटी बनाओ, क्या बनाओ, कंफ्यूज। कितनी कंफ्यूजन है महाराज, जीवन में कंफ्यूज ही कंफ्यूज, क्या करना है पता नहीं। तो ये सुत गोस्वामी इस बात को कहते हैं। तो खैर भक्तों, श्रीमद् भागवत की आगे जब परीक्षित महाराज का प्रसंग हुआ, परीक्षित महाराज बैठ के श्रवण किए, तो सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। तो परीक्षित महाराज जी प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि मैंने सुना
भरत महाराज करके कोई हुए, और ये भरत महाराज जी सब छोड़ के जंगल गए, तपस्या किए, वापस कैसे उनको भगवत प्राप्ति नहीं हुआ। अब मैंने सुना कि वो हिरण भी बन गए, ये कैसे हो गया? परीक्षित जी ने प्रश्न करे। ये चौथा स्कंद में वर्णन है, चौथा स्कंद। तो सुखदेव गोस्वामी उसको उत्तर में कहते हैं, ऋषभदेव महाराज थे। ऋषभदेव महाराज को सब जानते होंगे आप, हमारे उदयपुर से आगे जाओगे तो ऋषभदेव स्टेशन भी है, एक जगह है ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जी कौन थे? ये स्वयं भगवान का अवतार थे, भगवान का अवतार थे। तो ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, उसमें जो बड़ा पुत्र था उनका नाम था भरत। क्या था? भरत। उनकी बाकी जो संतानें थे उसमें से 9 लोग ब्राह्मण, एकदम कर्मकांडी ब्राह्मण बने, बाकी सब लोग जो हैं, कुछ लोग विरक्त बने और कुछ लोग राज्यपाट संभाले। तो एक दिन ऋषभदेव महाराज ने सारे पुत्रों को बुला के बिठा के बोले, बेटे ये जीवन का उद्देश्य पता होनी चाहिए आपको। मनुष्य जीवन क्यों मिला है पता है? दिव्य तपस्या करने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का जेन शुद्धेत सत्वम ब्रह्म शोकम अनंतम, ये कहते हैं ऋषभदेव जी। क्या कहते हैं? ये मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं है। और विशेष करके भारत के लोगों के लिए तपस्या बताया गया है। विदेशी लोग तपस्या नहीं कर सकते, उनके लिए एसी कमरा चाहिए। भारत के लोग बिना एसी के रह जाएंगे, उनको तपस्या लिखा हुआ है। विदेशी लोग को वैरायटी खाना चाहिए, वैरायटी पहनना चाहिए। भारत के लोग सिंपल जीवन जी सकते हैं। भारत के लोग जितना सिंपल हैं, दुनिया में कोई इतना सिंपल नहीं है। मगर प्रॉब्लम क्या है? हम विदेशी लोग को देख के हमारे आचरण चेंज करते हैं, ये प्रॉब्लम है। लोग आज ट्रेंड चेंज हुआ, एक समय ट्रेंड था भारतीय लोग विदेशी लोग को देख के सीखते थे। आज प्रभुपाद जी ने उस ट्रेंड को चेंज कर दिया, विदेशी लोग भारतीयों को देख के सीख रहे हैं। ये ट्रेंड चेंज कर दिया। एक समय था प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया भक्ति का प्रचार करने के लिए, कोई नहीं सुनता। 70 साल की बूढ़ा सबको घर घर में जाके बोलते कि लीजिए गीता पढ़िए। बोलता है कि महाराज टाइम किसके पास है गीता पढ़ने के लिए? टीवी देखने के लिए टाइम था, दुनियादारी के लिए टाइम है। बाल का कटिंग भी वैसे करेंगे जो विदेशी लोग करते, पेंट फाड़ के पहनते हैं लोग। एक बार मैं बड़ा विचित्र हो गया, आश्चर्य। बॉम्बे में एक लड़का आ गया, पेंट फटा हुआ था। बोला क्या हो गया? सिलवा के पहनो। अब मुझे पता नहीं था ये कुछ फैशन होता है करके। बोला अरे प्रभु जी स्टाइल है। बोला बेटा तू फटा हुआ पेंट स्टाइल कैसे हुआ? अच्छा खासा बढ़िया वाला कपड़ा पहन के तब ना स्टाइल होती है। महाराज यही ट्रेंड चल रहा है अभी, फाड़ के पहनने का। अब बताओ, मैंने तो सुना पेंट्स लाके फाड़ते हैं अलग से, फाड़ के फिर पहनते हैं। स्टाइल है, स्टाइल है। ये तो गरीबों लोग भी ऐसे नहीं पहनते हैं। जो सड़क साफ लोग हैं, झोपड़ियों में रहते, वो लोग भी अच्छा पेंट पहन लेते हैं। हम लोग देखो किसको फॉलो करते हैं। कोई फिल्म स्टार ने फाड़ के पहना तो हम भी फाड़ के पहन लिए। एक बार एक विचित्र बात क्या हो गया, वापस एक लड़का आया था, वो बाल तो हमारे जैसा कटिंग किया था, बीच में हल चला लिया था ऐसे। मैंने बड़ा आश्चर्य किया कि तू तो हेयर स्टाइल ठीक था तेरा हमारे जैसा, पर बीच में हल क्यों काटा ऐसे एक लाइन? बोला महाराज ये गजनी कटिंग है। बोले बड़ा विचित्र बात है। और कोई पिक्चर में कोई ऐसे करा करके वो बोल रहा था कि ये तो स्टाइल चल रहा है, ट्रेंड चल रही है। एक बार हमारे एक प्रभु जी हैं, मैं कुछ अनुभव भी बतला देता हूँ, वो एक जोक हो जाता है आप लोगों के लिए। एक प्रभु जी है बॉम्बे में, शुद्ध से प्रभु, बड़ा प्रसिद्ध, जानते हैं निरंजनपुर। वो बाल मुंडवाने गए थे सैलून में, तो बैठे थे, उनको बाल मुंडवा रहे थे रेजर से। तो उसके बाजू में एक लड़का बैठा था, उसका बाल भी वो सजा रहा था। वो लड़का देख के हंस रहा था हमारे प्रभु जी को, ये महाराज देखो पूरा बाल उड़ा रहा है, ये क्या हेयर स्टाइल इसका। और उसका बाल ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो स्टाइल ऐसे कर रहे थे, ये छाता जैसे ऐसे बढ़िया से। प्रभु जी उसको देख के हंस रहे थे, ये क्या बाल स्टाइल कटिंग कर रहा है। वो सोच रहे पागल है ये सोच रहे वो पागल है। एक दूसरे को देख के सोच रहे कि पागल है, मगर सच में पागल कौन था? प्रभुपाद जी को एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, आप लोग बाल क्यों मुंडवाते हैं? आप लोग बाल क्यों मुंडवाते हैं? तो क्षमा करिए, वो न्यूज रिपोर्टर ने यहां तक की पहनी थी। वो प्रभुपाद जी कहते हैं पैर को गर्म रखना चाहिए, सर को ठंडा रखना चाहिए। हम लोग पैर को ढकते हैं, सर को ठंडा रखते हैं, क्लीन रखते हैं। वो समझ गई, बोले ठीक है महाराज,
वो क्योंकि ना पैर को खुला रखी थी। तो ये सत्य घटना है, सत्य घटना। तो स्टाइल करके हम लोग पूरा अपना संस्कार को ही बिगाड़ दिए। हमारे भारत का संस्कार ये नहीं है, माताएं प्रॉपर कपड़ा पहनते हैं, प्रभु लोग प्रॉपर कपड़ा पहनते हैं। तो ये संस्कृति है। क्या जो भी ये कहाँ पर थे, कहाँ आए, यहाँ कैसे आए, कहाँ से भटक के यहाँ आए, बताइए कोई। हाँ हाँ जी, हम ये कह रहे थे, ऋषभ देव जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है, तपस्या करने। तो भारतीय लोग, तो मैं ही कह रहा था, श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रयास किए, लोग नहीं सुने, क्योंकि ना सब लोग विदेशियों लोग को देख के सीख रहे थे उसमें। तो प्रभुपाद जी बोले मैं क्या करूंगा, इसी भक्ति को मैं इंपोर्ट करूंगा, विदेश में जाकर उसको वापस जब इंपोर्ट करूंगा तब लोग लेंगे। प्रभुपाद जी विदेश में गए, वहां के लोगों को सिखाए। जब वहां के लोग मुंडवाए बाल, धोती कुर्ता में, माताएं साड़ी में जब इंडिया में आए, लोग देखकर सीखे कि ऐसे रहना चाहिए हम इंडियन को करके। बोले विदेशी ऐसे हो सकता, हम क्यों नहीं। ये प्रभुपाद जी ने ट्रेंड चेंज कर दिया। आज कहीं पर भी देखो लोग इस्कॉन को देख के बहुत रेस्पेक्ट करते, क्योंकि ना हमारा भारत का संस्कृति का प्रचार किसने किया, तो ये इस्कॉन संस्था ने किया। हाँ जी, और कौन प्रचार करता है हर जगह पे, यहां तक कि रसिया जैसे कम्युनिस्ट देश है, वहां पर कहीं 50-100 मंदिरें हैं बड़े बड़े कम्युनिस्ट देश में। पाकिस्तान में भी प्रचार हो रही है हर जगह पे दुनिया में। और ये कृपा किसकी है, ठाकुर जी का विशेष कृपा रहा। और ये प्रभुपाद जी का मेहनत है। आज हम लोग यहाँ पर अच्छे से बैठ के कथा सुन पा रहे हैं, किसकी कृपा है ये महात्मा का कृपा है। इन्होंने तपस्या किया, उस तपस्या के बल के ऊपर हम लोग आज भक्ति कर पा रहे हैं। यही है सत्यता, इनकी तपस्या के बल। क्या हम इतना तपस्या कर पाएंगे प्रभुपाद जी ने जो किया ना, बस हम लोग हमारे दादाजी का धन को भोग रहे हैं। ये दादाजी हमारे, राइट, हम भोग रहे हैं। उन्होंने सब सिस्टम बना दिया, सारा फर्स्ट क्लास, कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एवरीथिंग दे दिया शास्त्रों से। हमने उसको फॉलो कर रहे हैं, जीवन एकदम शांतिपूर्ण है हमारा। बस बहुत ज्यादा हंगामा नहीं करना है, जीवन जिए, मगर कैसे, कृष्ण को केंद्र में रख के जिए तो आपका जीवन सफल है। अगर कृष्ण को निकाल दोगे जीवन से, आपका जीवन जीवन नहीं है, नरकगामी हो जाएगी। प्रभुपाद जी कहा करते थे, आप घर को मंदिर बनाओ, घर को कृष्ण को स्थापना करो, कृष्ण का अल्टर बनाओ और कृष्ण को भोग लगा के खाओ, कृष्ण को रोज आरती करो, नाम जप करो, तो आपका घर क्या हो जाएगा, भगवान के धाम बन जाएगा, वैकुंठ हो सकता है। आज जिस घर पे भगवान का पूजा पाठ नहीं है, कितना भी ऐश्वर्य हो जाए, कितना भी धन हो जाए उनके पास, कितना भी उनकी नौकर चाकर हो जाए, वो घर मरघट है। वो घर कैसा है, मरघट है, ऐसे कहते हैं। तो खैर ऋषभदेव महाराज जी कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिला तपस्या करने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का जैन सत्वम, और किसके लिए दिव्य तपस्या करना है, और किसके लिए करना है, ये सत्व को शुद्ध करने के लिए। क्या करने के लिए, इसको शुद्ध करना है। ये जो हमको शरीर प्राप्त हुई है, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा शरीर, सबको शुद्ध करने के लिए, इसके लिए मनुष्य जन्म। जिज्ञासा कौन कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। यहाँ अगर कोई पशु होगा तो वो जिज्ञासा नहीं कर सकता। मनुष्य सोच सकता है, बुद्धि है उसके पास, वो पूछ सकता है कि मेरा जीवन क्यों मिला है, क्या मैं कौन हूं, मैं इस संसार में दुख क्यों भोग रहा हूं, इतना कष्ट, मैं सुख के लिए प्रयास कर रहा हूं, मुझे अंत को इतना दुख क्यों मिलता है, क्या कारण है, ये मनुष्य ही पूछ सकता है ये प्रश्न, पशु थोड़ी पूछेगा ये। तो इसीलिए ऋषभदेव महाराज कहते हैं कि बेटे तपस्या करनी चाहिए जीवन में, और इस सत्व को शुद्ध करने के लिए। तब ये प्रवचन के बाद भरत महाराज जो थे वो घर छोड़ दिए, विरक्त हो गए, राज्य पाठ दूसरे भाइयों को देके चले गए, जंगल में गए, गंडकी चले गए और जाके भजन किए भगवान का नाम को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवान का नाम को बड़े ध्यान से जप किए। उनके पास और कोई काम नहीं था, बस अभी भगवान का नाम को शुद्धता से जप करो। दिन में 3 बार गंडकी में स्नान करते। आप लोग कितने लोग गंडकी गए, नेपाल में गंडकी है, 1-2 लोग का हाथ है, क्या जी गंडकी यात्रा करें, नेपाल यात्रा, वहां पर पशुपतिनाथ है, वहां पर कौन सा मंदिर है भगवान का, विष्णु का मंदिर है ना बहुत बड़ा, हाँ मुक्तिधाम,
मुक्तिनाथ, एग्जैक्ट मुक्तिनाथ जी, हाँ जी मुक्तिनाथ जी हैं। हमें जगत पाले का मतलब मुझे बोले मुझे नेपाल ले चलो, एक दो बार कहे, ओके अभी तो बहुत जगह जाना बाकी है कि नहीं? तो खैर वो जब करते थे तब करते थे और थोड़ा बहुत फल वगैरह खा लेते थे और भजन में लगे रहते, दिन रात तपस्या भजन करते। तो भक्तों उनकी भक्ति इतना चरम सीमा में पहुंच गया था, बस दिन रात कृष्ण के लिए रोते थे, कृष्ण के लिए, उनके कृष्ण के अलावा और किसको सोचते ही नहीं थे। ऐसा स्थिति थी भरत जी का, भरत महाराज जी का। उन्हीं के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा एक्चुअली, इंडिया नहीं, इंडिया नाम नहीं, क्या नाम है? भारत। गर्व से बोलना चाहिए भारत है, क्योंकि ना भरत महाराज जी के नाम से भारत पड़ा है, उनके नाम से। इतने पराक्रमी राजा थे और इतने बड़े भक्त हुए। तो खैर भरत महाराज जी एक समय की बात है, गंडकी में स्नान किए, स्नान करके अपना संध्या बंदन गायत्री कर रहे थे और उस समय उन्होंने देखा नदी के उस पार, गंडकी के उस पार एक हिरणी दौड़ दौड़ के आए और दौड़ दौड़ के आके वो पानी पी रही थी और उतने में एक बाघ बहुत दहाड़ किया, बहुत जोर से गर्जन किया और बाघ की दहाड़ से उसकी गर्भपात हो गया। गर्भवती थी वो हिरणी, उनकी गर्भपात हो गई, वो बच्चा असमय में बाहर आ गया और हिरणी उस पानी में गिर के मर गई, वो शरीर छोड़ दिया। और वो बच्चा अभी अभी जन्म लिया वहीं छटपटा रहा था, नदी के तट पे छटपटा रहा था। इस दृश्य को कौन देखा? भरत महाराज। ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति ऐसा स्थिति को देखेगा तो उसके हृदय में दया आ जाएगी। एक अभी अभी मां मरने वाला बच्चा, एक हिरणी, कौन दया नहीं दिखाएगा? कोई भी दया दिखाएगा। तो ये तो एक भक्त थे, उनके हृदय में तो दया का भंडार था, वो देख के दया आ गई। उन्होंने अपना गायत्री पूर्ण करके तुरंत गए और जाकर उस हिरण की बच्चे को अच्छे से स्नान वगैरह करा के उसके ऊपर जो भी था धो के उसको लेके आए घर पे। लेके आंखें उसको जैसे तैसे कुछ पत्तों को कूट कर उसमें से रस निकाल कर दूध वगैरह जैसे भी पिलाए जैसे भी जंगल में जो मिला। और धीरे धीरे वो हिरण की बच्ची बड़ा होने लगा, वो हिरण धीरे धीरे बड़ा हो। अब ये भरत महाराज भजन करते थे मगर उनका ध्यान हिरण के ऊपर रहता था कि बच्चा कोई आके खाना आ जाए, कोई टाइगर आके खाना आ जाए, कि भाग ना जाए, कोई कष्ट ना पहुंचाए। बार बार वो हिरण के ऊपर ध्यान और जप करते थे। अब देखो डिस्ट्रैक्शन हो, सब छोड़ के आए और क्या हो गया यहाँ पर? हिरण के प्रति उनका मन लग गया, बार बार नजर जाए। और कभी कभी हिरण आता था, उनकी पीठ को खुजला देता था, उनके सींगों में, हाँ उनके पास हिलता था, उनको और आनंद आता था। वाह भक्तों, इस प्रकार से ये भरत महाराज जी हिरण के प्रति आसक्त हो चुके थे। अब देखो इतना ऊपर जाने के बाद भी भक्ति में हिरण के प्रति फंसे। एक दिन क्या हुआ, हिरण थोड़ा बड़ा भी हो गया था, कुछ हिरण का झुंड जा रहा था उनके आश्रम के सामने से और हिरण वहां से निकल गया झुंड के साथ। हिरण के साथ चले गए। बस भरत महाराज जी ने ढूंढे कहाँ गया, बड़ा चिंता में, बस वही चिंतन लगा, कहाँ चला गया होगा, कोई खा लिया होगा, क्या हो गया होगा, वही चिंतन। उस देह को त्याग किए भरत जी, क्योंकि ना चिंतन क्या था? हिरण का। भगवान गीता में कहते हैं यम यम वापि स्मरणं भाव तज्जतन्ते कलब्रह्म तम तमेव अंत कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः अंतकाले च मामेवं स्मरणं कृत्वा कलेबरं य प्रयाति समद्भावं यात्री नातं स संशय। हे अर्जुन, अंतकाले च मामेवं स्मरणं कृत्वा, जो अंतकाल में शरीर छोड़ते समय जो मेरा स्मरण करता है, क्या होता है? मामेवं, मुझे स्मरण करने से मेरे पास आता है, मेरे धाम को प्राप्त करता है, मेरे लोक को प्राप्त करता है। और अर्जुन यम यम वापि स्मरणं भाव, जो जैसा भाव लेके शरीर छोड़ेगा उसको वैसा शरीर मिलेगी। अगर कोई मृत्यु के समय पर उसके घर का कुत्ता के बारे में सोच रहा है, वो कुत्ता बनेगा, है ना? कोई अगर कृष्ण के बारे में सोच रहा है, कृष्ण के धाम में जाएगा, जो सोचता है वो मिलेगा। एक सत्य घटना है, हरिद्वार में एक व्यक्ति ने कई संतों को बुला के भोजन करवाया। तो भोजन करा के सबको कोको कोला एक बोतल दिया। कोको कोला जानते हैं? तो एक जन बोला, महाराज ये तो सब ठीक है, आपने भोजन करा रहे, संतों को कोको कोला क्यों पिला रहे? बोले नहीं, मेरे पिताजी का अंतिम इच्छा था। मेरे पिताजी का अंतिम इच्छा? बोले क्या हुआ? बोले कि महाराज मेरे पिताजी जो हैं जीवन में बहुत पाप किए, पुण्य किया, खूब किया। अंत समय में जब वो बेड में पड़े हुए थे, हम बोले पिताजी
खूब जीवन जी लिया। अब तो बोलो भोला, बोलो भोला का नाम लो, महादेव जी का नाम लो, कुछ कल्याण हो जाएगी। पिताजी बोल नहीं पा रहे थे, मृत्यु शैया में पड़े हुए थे, बोले बाबा बोलो बाबा, भोला बोलो भोला। पिताजी मरते मरते बोला कोको कोला। उनका कोको कोला का फैक्ट्री था, फैक्ट्री यानी दुकान था, और दिमाग में वही था, बिजनेस किया जीवन भर कोको कोला का। मरते मरते कोको कोला। इनको लगा पिताजी का अंतिम इच्छा है सबको कोको कोला देना चाहिए, तो आप महात्मा लोग आपको कोको कोला पीने से मेरे पिताजी को कोको कोला मिल जाए, इसलिए हम पिला रहे। अब बताओ क्या स्थिति होगा उसका जो कोको कोला का याद करके मरा होगा। आप बोलोगे बहुत अच्छा बात बोला महाराज, अंत समय में कृष्ण का स्मरण करना है ना, करेंगे। अब इसे क्यों बोल रहे हो आप भजन करने, अंत समय करना ही है। महाराज तैयारी के बिना नाम याद हो जाएगी कृष्ण का ना जी, जो जीवन भर करोगे अंत में हुई। तो हिरण की शरीर प्राप्त हो गया किनको, भरत जी महाराज। हिरण की देह में जब आए, कितना बड़ा पतन, इतने बड़े भक्त का पतन होकर हिरण बने, तो सोचने लगे मैंने क्या गलती किया मैं हिरण बना, क्योंकि हिरण के प्रति आसक्त हो गया। इसलिए उन्होंने हिरण के शरीर में दूसरा हिरणों के संग में नहीं गए, बोले नहीं मैंने एक गलती किया तो मैंने हिरण बन गया, इस टाइम मैं गलती नहीं करूंगा। हिरण के शरीर में रहकर कृष्ण का चिंतन करते, कृष्ण को याद करते हैं, भगवान मैं हिरण में फंस गया, हिरण के शरीर में आ गया, प्लीज मुझे इस शरीर से बाहर निकाल के आपके चरण कमलों को प्राप्त कराइए। जीवन भर हिरण के शरीर में उन्होंने हिरण का शरीर कृष्ण का स्मरण किए। गंडक की नदी में डूब के शरीर छोड़ा हिरण ने, अगले जन्म वापस एक शरीर हुआ एक भक्त बन के, उनका नाम है जड़ भरत महाराज। अद्भुत। और ये जड़ भरत महाराज जी ने बिल्कुल ऐसे बन गए क्योंकि ना पहले बड़े ज्ञानी थे। भरत महाराज जी क्या थे, बहुत ज्ञानी होके फंस गए। अब बोले कि इस जन्म में ज्यादा ज्ञान नहीं दिखाऊंगा, ज्यादा पांडित्य नहीं दिखाऊंगा, बुद्धू बन के रहूंगा तो कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। क्योंकि ना ज्यादा पंडित दिखाया तो फंसा, इसलिए इस समय मैंने बुद्धू। तो कैसे रहते थे पता है, अवधूत बुद्धू, जो देते थे पहन लेते, जो देते खा लेते घर वाले। कोई कुछ भी डांट देता, कोई मार देता, कोई थूक देता, कोई गाली दे देता, किसको कुछ नहीं बोलते। बोले कुछ भी करूंगा कर्म का फल मुझे ही भुगतना है, फंसूंगा। कर्म इतना तगड़ा है महाराज, जैसा करनी वैसा भरनी, जो करोगे वैसे ही मिलेगा आपको। तो ये पता था किनको, जड़ भरत महाराज। तो ये जड़ भरत महाराज जी का प्रसंग को थोड़ा हमने और कल इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी समय हो गया, ये विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। ओके, किसी का कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स, किसी का कोई प्रश्न है? ओके, बहुत अच्छा। कोई प्रश्न नहीं तो थैंक यू। प्रश्न नहीं है तो दो चीज हो सकता है, या तो सारा समझ में आ गया या तो कुछ भी नहीं समझ में आया। बोलो प्रभु, बोलिए। आज माइक देने वाले भी कोई नहीं, ऐसे बोलो। को क्या हुआ, रुकिए, बोलिए, बोलो, जोर से बोलिए, पास में आके बोल लीजिए। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इंसान के पास कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं रहती है, सब हंसते हैं, लोग हंसते हैं, और जब उसके बाद सब कुछ आ जाता है तो वही रिश्तेदार, उसके फ्रेंडशिप सब वो वापस आ जाते हैं। क्या क्या प्रश्न था? जब कुछ नहीं था तो सब हंसते थे, जब सब आ गए तो सम्मान मिलता है, ऐसा ना? ऑब्वियसली संसार में कुछ भी प्राप्त करोगे तो लोग सम्मान देंगे, ज्ञानी होगा तो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि ना प्रभु, लोग ना चमत्कार को नमस्कार करते हैं। चमत्कार को, आपके पास कुछ आ गया तो बोलेंगे वाह भाई कमाल है कि नहीं? यही है, तो क्या है, लोगों को चकाचौंध चाहिए, है ना? हाँ, इसलिए लोग आजकल दिखावटी करते हैं। क्षमा करना, एक जन मुझे उनके बेटा का विवाह में बुलाया, महाराज आके आशीर्वाद दो। मैं गया, मैंने पूछा कि कितना खर्चा किया? उन्होंने 80 लाख उनके बेटा की शादी में खर्चा किया। बोले महाराज इतने में तो हमारा इस्कॉन मंदिर बन जाता। 80 लाख। तो दिखावटी बहुत हो गई, लोग बोलेंगे वाह कितना धूमधाम से शादी कराया, है ना? तो आजकल
चमत्कार मीन्स जो दिखता है बोलता है बिकता है, जो दिखाओगे, इसलिए लोगों को दिखावटी बहुत हो गया। हमको दिखावटी नहीं करना है, फिर हमको अच्छा भक्त बनना है, दिखाने का जरूरत, ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए, माइक दे दो उनको। और प्रश्न चाय के ऊपर? हाँ जी, कैसे छूटे? ओके ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। चाय को कैसे छूटा जाए, तो एक सरल विधि है प्रभु। मान लीजिए दिन में आप 3 कप चाय पीते हैं, सुबह दोपहर शाम को, तो आप 1 कप को स्किप कर दो प्रभु, दिन में 2 कर लो, सुबह शाम, बस, है ना। कर लो, 1 महीना तक ये चलाओ प्रभु, या 15 दिन तक। आप भूल जाओगे कि मैं दिन में 3 पीता था करके। तो जब ये आदत हो जाएगा दिन में 2, तो धीरे धीरे उसको क्या करो, दिन में 1 ही कर दो प्रभु। फिर आपको भी आप एक्चुअली प्रॉब्लम मन में है, चाय का नशा मन में है कि मैं नहीं पीऊंगा तो मेरा सर दर्द करेगा। मैं उदाहरण देता हूँ, माता जी बैठे हैं, आप खड़े हुए माता जी, इनका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। माता जी हैं, इनका नाम है मैथिली सीता लीला देवी दासी, दीक्षित भक्त है, दीक्षा ले लिए हैं। इनके लिए एक बार हो जाए जोरदार ताली। तो हमें पता है, जब हम इसको जब उदयपुर में आए थे, हम माता जी को कई बार निवेदन की बैठ जाइए, माता जी कहे कि माता जी आप चाय छोड़ दीजिए। 16 महीना जब करते थे चाय छोड़िए, माता जी बोले कि बहुत तकलीफ होगी, मेरा सर दर्द करेगा, मैं चाय तो नहीं छोड़ सकती हूँ। पर मैंने बोला कि आप ऐसे करिए, धीरे धीरे कुछ स्किप करिए आपकी चाय को। आप अगर 4 बार लेते, 3 बार करो, 2 बार करो। तो एक समय हुआ, माता जी ने खुद आके बोला हमारा चाय छूट गया। एक बात बताइए, यहाँ कृष्ण है, यहाँ आप हैं, कृष्ण को प्राप्त करने के बीच में चाय आ रहा है, क्या चाय को आप हटाओगे? नहीं हटाओगे कृष्ण को पाने? क्यों नहीं हटाएंगे? कृष्ण को पाना है, हमारा लक्ष्य कृष्ण है। तो अगर बीच में चाय आ रहा है, प्याज लहसुन, उसको हटा दो ना, आपको कृष्ण चाहिए ना, तो ऑब्वियसली हम हटाएंगे उसको। तो धीरे धीरे उसको प्रयास करिए, कृष्ण से प्रार्थना करिए, आपकी पूरी चीज छूट जाए, चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है जी। ओके, हरे कृष्णा। कल परसों नरसों 3 दिन और कथा है, तो हम प्रयास करेंगे कल परसों नरसों 3 दिन कृष्ण मीन्स 10वां स्कंद तक तो पहुंचेंगे, और कुछ लीलाओं को भी श्रवण करें कृष्ण का। पर उससे पहले बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जैसे भरत महाराज का प्रसंग है, अजामिल का प्रसंग बहुत अद्भुत है। हाँ, और आगे जाके जो है और अनेकों लीला आएगा, तो सबको चर्चा करेंगे, और अंततः तो हम कृष्ण की लीलाओं को भी चर्चा करेंगे, है ना। तो आप लोग कल परसों नरसों 3 दिन और आइए। हाँ जी प्रभु, कोई प्रश्न है आपका? आज चौथा दिन है। हाँ, तो कृष्ण द्वारका की तरफ चले जाते हैं जी, तो अर्जुन जी जाते हैं और ना सारी रानी को लेते हैं जाते हैं। तो उस समय बिल बालक को यूज जी करने के लिए उनको लगता है जी जी यूज हार जाते हैं जी तो अर्जुन बहुत नाराज होते हैं, तो उदास मन होते हैं। तो युधिष्ठिर जी पूछते आप उदास क्यों है? ठीक है। तो बोले कि मुझे लगा क्या ना कृष्ण जब तक थे जब भी मेरे ना मतलब प्राण थे जी बाढ़ में उसकी में, तो आज मेरे को आज ऐसा लग रहा है, मतलब आज कथा में आपकी पूरी सुनी और अतुल प्रभु जी चले गए, तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे कथा में से प्राण चले। यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो तो है, जो शुद्ध भक्त कथा बोलते हैं उसका अलग प्रभाव होता है, शुद्ध भक्तों का हृदय से कथा आता है कि नहीं, तो वो अलग प्रभाव रहता है। तो हम और बुलाएंगे प्रभु जी को जल्दी, है ना, वापस बुलाएंगे। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, सबके लिए प्रसाद है, प्रसाद पाके जाए। आज प्रसाद हमारे योगेश प्रभु जी की तरफ से है, तो योगेश प्रभु उनके परिवार के लिए एक बार हम प्रार्थना करेंगे, उनकी कुछ पूर्वजों के लिए भी प्रार्थना करेंगे महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद, हरे कृष्ण।